देखिए जुपिटर की दशा चल रही है, नवंबर से स्टार्ट हुई है और जुपिटर में जुपिटर ही चल रहे हैं। ठीक है। और जुपिटर के बाद जुपिटर में सैटर्न आएंगे 2027 से। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर स्वयं बन रहे हैं। अब जो जुपिटर की स्क्रिप्ट हमारी सामने बन के आ रही है वो क्या आ रही है? फिफ्थ हाउस, सेकंड हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। सेकंड हाउस इज मनी एंड फैमिली, फिफ्थ हाउस इज कंसल्टेशन, ठीक है, और सॉल्यूशन प्रोवाइडर, कंसल्टेशन, ये सारी चीजें करने वाले, चीजों को बताने वाले। एंड ट्वेल्थ हाउस खर्चा भी है और ट्वेल्थ हाउस फॉरेन क्लाइंट भी है। उत्तराखंड से बाहर के क्लाइंट बहुत ज्यादा मिलेंगे कंसल्टेशन में। और दूसरी चीज क्या है? बाहर के लोगों से वो होगा और खर्चे इस समय पर बड़े रहेंगे, लेकिन 2-5 आ रहा है तो कंसल्टेशन प्लस पैसा प्रॉपर वे में इनके पास में इस समय पर आएगा। आगे चलते हैं D1 चार्ट के अंदर। D1 चार्ट में हम देखते हैं कि सूर्य और मरकरी दोनों बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में। और सबसे बड़ी चीज, सूर्य यहाँ पे अति मित्र होते हैं मंगल के, और दशमेश भी है। और दशमेश का मतलब है 10th हाउस के लॉर्ड हुए, तो सूर्य यहाँ पे बैठना इनके प्रोफेशन में बहुत इनको नेम फेम दिलाएगा ही दिलाएगा। प्रोफेशन के कारण इनको नेम फेम दिलेगा। अब मरकरी जो होता है वो मंगल मरकरी का शत्रु है, और मरकरी जो है वो अष्टमेश भी है, और क्या है, दूसरी राशि कहाँ आ रही है? डिजायर फुलफिलमेंट का भी लॉर्ड है, तो इच्छा पूर्ति तो देगा, इच्छा पूर्ति तो देगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में, इनके ऊपर पीड़ाएं, परेशानी, समस्याएं, अचानक कष्ट, अचानक से समस्याएं जीवन में आती रहेंगी। ठीक है, जब जब मरकरी एक्टिवेट होगा। लेकिन मरकरी और मार्स का राशि परिवर्तन है, और मार्स यहाँ पर क्या है? लग्नेश है। मार्स गए हैं मरकरी के हाउस में और मरकरी गए हैं मार्स के हाउस में, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि जब लग्नेश 11th हाउस में जाते हैं तो इस जातक की इच्छा पूर्ति अवश्य होती है ना। लेकिन होगी कब? दशा के अंदर। यहाँ पे सिर्फ एक मरकरी का प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, राहु है इनका फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस राहु क्या करेगा? राज सिंहासन बोलते हैं फोर्थ हाउस राहु को। ठीक है। तो घर के परिवार की तरफ से इनको काफी कुछ ऑलरेडी पैतृक रूप में मिला है, और घर में जो है इनकी चलती है, इन्हीं की चलती है। और इसके बाद में एट्थ हाउस का राहु, जो फोर्थ हाउस का राहु है ना, ये अपने आप में यहाँ पे कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन हाँ, घर के ऊपर कहीं ना कहीं ऊपरी हवाओं का इफेक्ट आता रहता है। नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी घर के ऊपर क्या बोलते हैं, अटैक करती रहती। वेद सर कुछ बोलते जाया करो, हाँ ना कुछ तो। यस सर, मैं सुन रहा हूँ अभी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, यस तो है भाई अभी, यस है देखो, ऐसा है सर। कि 25 साल पुराने एस्ट्रोलॉजर से तो पूछना पड़ेगा ना बार बार, कोई और हो तो चलो बोलते भी जाओ। मैं अच्छा, मैं सोच रहा हूँ आप बोलेंगे, डिस्टर्ब कर रहे हैं अभी, तो मैं सुन रहा था। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा। है ठीक है। उसके बाद में शनि यहाँ पर नीच के हो गए 6th हाउस में। सबसे सुपर्ब कंडीशन हो ओके। गई है। जब जब शनि की दशा आएगी, अब देखो 2027 से इनका जुपिटर में शनि आने वाले हैं। ये सबसे टॉप टाइम रहने वाला है 2027 से लेके 29 तक का। नीच का शनि छठे भाव में है, पैसा अवश्य देगा, भर भर के देगा, बहुत देगा। 6 8 12 में नीच का ठीक है प्लानेट सर। क्या करता है? सदैव संपत्ति देता है, सदैव पैसा देता है। तो छठे का शनि नीच का बहुत अच्छा है। नीच का प्लानेट कभी भी 6 8 12 में आ जाए कभी खराब नहीं होता, बहुत अच्छा। तो शनि आपके बहुत अच्छे। ठीक है, जबकि शनि मार्स की कुंडली है, ये ठीक है मार्स की सर। कुंडली में शत्रु होते हैं, परम शत्रु हैं ये। बट फिर भी यहाँ पे अच्छा। शनि अच्छे हो गए। अब आ जाइए, यहाँ पे मून केतु बैठा हुआ है 10th हाउस में। और वो भी डिग्री देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 17 डिग्री, 4 डिग्री, चलो डिफरेंस तो काफी है। फिर भी कहीं ना कहीं मन को पीड़ा, मन में एकांतपन, मन में खालीपन, ठीक है, एक आइसोलेशन अवश्य देंगे। और ऊपर से ये युति जो, मतलब ये दोनों प्लानेट जो बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं 10th हाउस में बैठे हुए है ना। तो ये कहीं ना कहीं प्रोफेशन को डिस्टर्ब करने की बात होती है, लेकिन प्रोफेशन ही एस्ट्रोलॉजी पकड़ा हुआ है। तो केतु यहाँ पे सपोर्ट में है 10th हाउस में। लेकिन मून का यहाँ होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भले से वो भाग्येश हैं, राजयोग बना रहे हैं, 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाएगा तो ये क्या करेगा? ये भाग्य
क्रम में चला गया तो यहाँ पे राजयोग अवश्य बना रहे हैं, पर मून क्या है, इज अ फास्ट मूविंग प्लानेट। क्या होगा, चीजें चेंज बहुत कराए, बदलाव बहुत करवाए, हम्म, ठीक है, काम में किसी भी चीज में बहुत ज्यादा बदलाव कराते हैं। पर इन्होंने ऑलरेडी बैलेंस कर रखा है, मून केतु है तो केतु पूरा बैलेंस करना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का ही काम है। तो प्रोफेशन में केतु कभी इनको दिक्कत नहीं देगा। लग्नेश मार्स स्वयं जाके कहाँ बैठे हुए हैं, 11th हाउस में बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति की इच्छा पूर्ति अवश्य होती है। लेकिन लग्नेश अगर 11th हाउस में बैठता है और इस व्यक्ति की अगर इच्छा पूर्ति नहीं हुई कोई, तो मन में पीड़ा भी बहुत ज्यादा आ जाती है ना, थोड़ा हम्म, सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अगर ये इच्छा नहीं हुई, अरे ये दिक्कत है, हम्म, ये एक प्रॉब्लम रहती है। इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। उसके बाद में जुपिटर और वीनस दोनों जाके बैठे हुए हैं 12th हाउस के अंदर, ठीक है। अब जुपिटर वीनस 12th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो जुपिटर जो है वो पंचमेश है, 5th हाउस के लॉर्ड है और 2nd हाउस के लॉर्ड है। और कहाँ पहुंच गया है वो, कहाँ पहुंच गया है सर, 12th हाउस में पहुंच गया है। क्या हम्म, बोल रहा है, पैसा फॉरेन से ही है, नहीं तो जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। उत्तराखंड आप छोड़ नहीं रहे हो, उत्तराखंड छोड़ दो, हम्म। जुपिटर की दशा चल रही है, जिंदगी सुधर जाएगी और ज्यादा मजे नहीं आ छोड़ूंगा जाएंगे। सर। क्या ना ना, सर, नहीं चाहिए मुझे पैसा। मैं उत्तराखंड नहीं छोड़ूंगा सर। तो फिर एक काम वो करो, वो उत्तराखंड के उत्तराखंड बाहर के बुला दूंगा, क्लाइंट बाहर पकड़ो, वालों को। बाहर के है। क्लाइंट तो पकड़ सकते हो, हाँ हाँ, वो कर सकते हैं। तो बस वो कर लीजिए, ठीक है। जी जी। इतना कर हम्म, लीजिए। और वीनस अपनी ही राशि में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, उच्च के हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो है ना, जुपिटर पीड़ित हो गए। हम्म, जुपिटर पीड़ित क्यों हो गए, क्योंकि जुपिटर एक तो गए हैं 12th हाउस में, और दूसरा अपने परम शत्रु के साथ में बैठे हैं, और परम शत्रु अपनी राशि में बैठा हुआ है। परम शत्रु तो अपने घर में बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, जुपिटर को 24 घंटे फेर रहा है। हम्म, तो करना क्या है, यहां से जुपिटर को हटाइए और जुपिटर को लेके जाइए 2nd हाउस में। हम्म, 9 नंबर है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हम्म। में आपने भी क्या करना है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पीले कपड़े में, और आपके तो सर गुरु होंगे स्पिरिचुअल गुरु, उनकी फोटो सर, नॉर्थ ईस्ट में लगाई, मैं तो स्पिरिचुअल। मंदिर ही वहाँ बना रखा है, गुरु भी वही है, मंदिर भी वही है। बस नॉर्थ बस ईस्ट में। बस, फिर इतना दिक्कत नहीं है। और लेकिन हाँ, 7 नंबर राशि WSW है, गुरु देव से जुड़ी हुई कोई भी चीज, किताब, ठीक है, धार्मिक किताब, कोई भी ऐसी चीज आपके WSW में नहीं होनी चाहिए, रिमूव कर देना वहां से, क्योंकि वो जी जी। वहां भी एक्टिव होगा कहीं ना कहीं जुपिटर, वहां से सब हटवा देना। पीला कलर, हम्म। ठीक है, तब जाके इफेक्ट जी। आएगा, ऐसे नहीं आएगा। हम्म। ये आपको कराना है। अब मुझे बताओ कि अब आपको क्या पूछना है। ये तो मैंने आपकी ओवरव्यू जी। दिया है ना। बहुत बढ़िया। अब ओवरव्यू के बाद हाँ। में अब हम जाएंगे डीपली, लेकिन डीपली जाने के लिए अब आपके क्वेश्चंस के आंसर की, आपके क्वेश्चंस की जरूरत है मुझे। अब इसमें पहले ये देखिए सर, जो जुपिटर हम्म की दशा है ना, हम्म। ये सेकंड हाउस की है, और इसमें सैटर्न है। एक जुपिटर की 180 की हिट है उस पे, सैटर्न पे। यस बिल्कुल है। तो ये मेरे लिए कैसा रहेगा? लेकिन लेकिन रुकिए रुकिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जिस प्लैनेट की दशा होती है वो हिट खाता है, दशा प्लैनेट कभी हिट देता नहीं। इसको सैटर्न हिट कर रहे हैं, शनिदेव को यहां से रिमूव करना, सर शनिदेव को लेके जाइए। हाँ, सैटर्न हिट कर रहा है, सैटर्न हिट कर रहा है। सैटर्न हिट कर रहा कि जिसकी है, डिग्री 180। ज्यादा होगी वो हिट करेगा, या कम वाली हिट करेगा, क्या आप कहते हैं? क्या, जो जुपिटर की डिग्री है वो ज्यादा है। नहीं और नहीं, ज्यादा कम सर, से फर्क नहीं पड़ता सर। वो मैं बताऊंगा, अच्छा पूरा हिट। कॉन्सेप्ट है, वो पूरा कॉन्सेप्ट ठीक है, है। वो ज्यादा कम का फर्क नहीं है। डिग्री ठीक है डिफरेंस वो हिट। देखना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस माइनस होते हैं उसमें, प्लस माइनस मैथमेटिक्स लगता है थोड़ा सा, वो मैं बताऊंगा हम्म, आपको। वो खैर अभी मेरे प्रैक्टिस करते करते इतना हो गया कि मैं देखते ही बता देता हूँ। थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा वो एक चीज, है ना, क्योंकि नहीं उसमें मेरी भाव नॉट। मध्य भी लेना पड़ेगा केपी के थ्रू। फिर भाव की एग्जैक्ट डिग्री और प्लस जुपिटर की डिग्री आके वो सारी चीज आती है, तब जाके वो अलाइनमेंट बनता है कि जो एक्चुअल हिट आ रही है कि नहीं आ रही है। वो सब आगे हम मेरी करेंगे। नॉलेज में बट यही अभी था आप, कि मैं सोच रहा था कि जुपिटर की हिट जो है शनि खा रहा है। तो मैंने क्या किया है कि जुपिटर को जो है ना, हाँ, इसमें जो है शिफ्ट कर रखा है, और मैं थाई पे जो है ना येलो कर लेता हूँ, थाई पे। नहीं 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 नहीं, रॉन्ग 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 रॉन्ग, रॉन्ग हो हाँ, गया। यहाँ पे आपको सैटर्न को मूव करना पड़ेगा, जुपिटर को हम मूव नहीं कर सकते। जो भी प्लानेट हिट खाता है वो दशा लॉर्ड हिट खाता है, दशा लॉर्ड हिट नहीं देता, ठीक।
ठीक है। तो तो अभी दशा लॉर्ड आपके जुपिटर है। जब जुपिटर में सैटर्न आएंगे तब भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा, तो सैटर्न को आप रिमूव कर सकते हो। तो सैटर्न को आप लेके चले जाओ सप्तम में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर राशि आ रही है, अति मित्र की राशि आ रही है, और 7वें का सैटर्न हमेशा अच्छा होता है आपके लव, आपके फैमिली, आपके खुद के हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए भी, क्योंकि ये क्या थी, मैंने बताया था किले की दीवार है 7वें का हम्म, शनि। तो और चौथा, 2 नंबर जो राशि आ रही है वो अति मित्र की राशि आ रही है, तो इसको शिफ्ट कर दो आप 2 नंबर में। 2 नंबर का मतलब है आपका लेफ्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में कोई एंटीक आइटम रख दीजिए, या फिर ब्लैक कलर, ठीक है। ब्लैक कलर वहां पे रखाइए, और गले में ब्लैक कलर का हम्म, धागा और पहना शुरू। अच्छा, गले में पहन लो। यस। अच्छा, मैं रिस्ट में पहन रखा था मैंने। अभी ना 3 नंबर राशि में 8th हाउस में एक्टिवेट कर दिए हैं शनिदेव आपने। हाँ, मैं वही कर रहा था, मैंने कहा यहाँ आयु बढ़ा देगा मेरी, मुझे लग रहा था ना, मैंने फिर यहाँ पहन लिया। यहाँ नहीं पहनना है, ये गलत पहना है, ये हटा दो। तीन मैं नंबर आपका अष्टम भाव है, 3 नंबर हाथ हाथ आ गए, 120 की यहां से सोच हटा रहा था के मैं गले में तुरंत। काला धागा डाल दीजिए। ओके। ठीक है। आज देखो मैं आपको जो आज रेमेडी देने वाला हूँ ना, जितनी भी, कोई वाली नहीं दूंगा, क्योंकि उसके तो आप मास्टर हो। मैं आज आपको एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी देने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो है ना, जब ये जुपिटर में शनि आएगा, हाँ, तो ये प्रॉब्लम देने वाला तो नहीं है मुझे? नहीं देगा, क्योंकि इधर से मैंने जुपिटर को शिफ्ट करवा दिया है आपके, इधर से शनि को शिफ्ट करा दिया है। हम्म। जब दशा में अब अंतरदशा चलेगी तो दोनों जुपिटर और सैटर्न की चलेगी। तो सैटर्न के लिए मैंने जुपिटर को शिफ्ट करवा दिया है, और जुपिटर के लिए सैटर्न को शिफ्ट करा दिया है, तो दिक्कत नहीं अब है। दूसरी चीज इसमें ये है हम्म। कि सेकंड का लॉर्ड गुरु है, वो 12th में है, और सेकंड हम्म। और ट्वेल्थ का, 12वें का मार्केस दोनों एक साथ है। अब हम्म। इसमें ज्यादा बताइए मुझे। मार्केस सेकंड गुरु हाउस है, का लॉर्ड आपका 12th हाउस में गया है। सर इतना मार्केट को आप इतना सीरियसली क्यों ले लेते हो और 7th भाई? का भी है वो। इससे ज्यादा सीरियस आपको ये लेना चाहिए कि भाई मेरी मंगल की कुंडली है, और मंगल की कुंडली में जो मेरे प्लानेट के, मेरे लग्नेश के अति मित्र है ना, वो अति मित्र मारक होके भी मुझे प्रभाव नहीं दे सकते खराब। और अगर शुक्र को, क्या, शुक्र देगा, शुक्र, वीनस। वीनस आपको देगा, वीनस देगा, लेकिन वीनस में क्या है, वीनस 12th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस में ही बैठा है सर। तो वीनस ने विपरीत राजयोग दे दिया ना यहाँ पे आपको, तो नहीं करेगा ये है ना। नुकसान? तो वीनस क्या, ये मार्केस का काम तो नहीं करेगा ना? बिल्कुल नहीं करेगा। मार्केश का 12th हाउस में जाना, अपनी ही राशि में जाना, विपरीत राजयोग देना, ये तो बहुत अच्छी काम है। जितना आपका मारक प्लानेट होगा वो 6 8 12 में जाएगा, तो वो आपके लिए शुभ हो जाता है। ओके। और ऊपर से वो विपरीत राजयोग बना रहा है, वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, 12th का लॉर्ड 12th में। हम्म। ठीक है। तो ये बिल्कुल भी जी। मारक नहीं है आपके लिए, इसको लेके बिल्कुल डाउट मत रखिएगा। आपको आपकी कुंडली में अगर सबसे ज्यादा कोई बुरा प्रभाव देगा तो वो देगा मरकरी। हाँ, यस, बिल्कुल। वो सबसे ज्यादा खराब प्रभाव देगा। जब जब मरकरी एक्टिवेट होगा तब तब आपके बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अष्टमेश भी है 11th हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस महामारक। एक्चुअली मैं वैदिक के हिसाब से 11th हाउस का लॉर्ड महामारक होता है, वो तो है चाहे सर। वो कोई भी। और ये अगर वीनस में आता है, ये सॉरी, हाँ। जुपिटर में आएगा, हम्म। जुपिटर में ये आएगा मरकरी, हाँ। तो तब क्या करना है? मरकरी मरकरी के ही नक्षत्र में है। ठीक है। हम्म। तो मरकरी जो आपको रिजल्ट देने वाला है वो फर्स्ट हाउस के देगा, 8th हाउस के देगा, और 11th हाउस के देगा। तो आपकी जो स्क्रिप्ट बनेगी 1 8 और 12 बनेगी, और ये सबसे खराब दशा जाने वाली है आपकी। क्यों? क्योंकि मरकरी इज अनटेनेंटेड प्लानेट। हम्म। और दूसरी चीज, उसकी कौन सी राशि खाली पड़ रही है? आपका 8वां हाउस खाली है। सबसे ज्यादा रिजल्ट 8वें हाउस के देगा, वो 1 और 11 से भी अत्यधिक। सबसे प्रीमियम रिजल्ट 8th हाउस के मिलेंगे। अ, ये आप मरकरी का, हाँ, मरकरी है सर, एनल। यस। अब इसी को ठीक करना है, यही तो बचाना है। इसको करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? मरकरी के दान करने पड़ेंगे सर। हाँ, इसके। मरकरी के दान करने पड़ेंगे। हरा कलर, जंक फूड, इन सब से दूर रहना पड़ेगा। जंक फूड इज मरकरी, जो फास्ट फूड होते हैं ना, वो बिल्कुल। मरकरी। और ऊपर से इस तरह की चीजें करके, ऊपर से आपके अष्टम का है ना, अष्टम खुल रहा है, तो मरकरी को आपको गाड़ना है। और कैसे गाड़ना है? हरा कपड़ा लेना है, 1.25 किलो मूंग लेनी है,
और उसमें मैं अभी सारे प्लानेट के आपको वो और दूंगा 9, वैसे तो आपके पास होंगे ही सर, मैं आपसे बोल रहा हूँ, बताओ किसको बोल रहा हूँ। वो जो हमारा बनता है ना प्लानेट का, नौ जी जी 9 हाउसेज वाला जिसमें नंबर्स लिखे जाते हैं, ग्रीन कलर के पेन से वो आप डालेंगे उसके अंदर, 2 इलायची डालेंगे आप, उसकी पोटली बनाएंगे, और बुधवार के बुधवार जमीन में गाड़ना है इसको, तब जाके आप 5 इसकी दशा बुधवार, से, इसकी पीड़ा से बच पाएंगे। 5 बुधवार निकाल दो, 5 डेज, 5। 5 डेज नहीं, 5 डेज नहीं, अभी तो चलने तो जो चल रहा है, क्योंकि मरकरी एनएल लेवल पर आपका कहीं भी एक्टिवेट, राहु में एक्टिवेट होगा तो राहु बाद में आएगा, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन जब मरकरी की अंतर्दशा चलेगी उस पूरे टाइम आप करते ही रहना, 5 बार करके कर दोगे तो 1 महीने तक शांति रहेगी, 1 महीने के बाद फिर पीड़ा देना शुरू कर देगा। हम्म। ये आपको अंतर्दशा में रेगुलर करना पड़ेगा, और कब करना है, मरकरी की होरा में करना है, बुध की होरा में, हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अष्टमेश है, अष्टम में ही गाड़ दो जमीन में, बोले तू गड़ा रहे, बाहर मत हम्म, निकल, तू वहीं रहे, बिल्कुल। एक्टिव मत हो, गड़ जा, हम्म। 8वें की रेमेडी है। इसमें 11th का जो फुल डिजायरमेंट है उसमें दिक्कत तो नहीं आएगी? वो अलग चीज है सर, वहां पे लग्नेश बैठ गया ना जाके आपके, हम्म। तो वो लग्नेश है, लग्नेश संभाल लेंगे डिजायर को, तो उसको छोड़ दो, ठीक है, ठीक है, उसकी ठीक टेंशन है। नहीं है। अच्छा, अब एक चीज ये देख लो सर, अभी जो है ना 8th हाउस में बीएनएन के अकॉर्डिंग गुरु जा हाँ रखे हैं गोचर में। हाँ, वीएनएन के अकॉर्डिंग क्या देखना है। गुरु जो है ना, जो जुपिटर है 8th हाउस में है अभी। हम्म, ये देख रहे हैं जुपिटर और उसको, वीनस को, और राहु को। मैं समझा नहीं आपकी बात, वीएनएन के अकॉर्डिंग तो 3, 7, 11 में जुपिटर किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जुपिटर 4, 8, 12 में फॉलो करेंगे, किसको, 4, 8, 12 में मिनिमम डिग्री का प्लैनेट कौन सा हुआ, सन को। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे आप ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, ये ज्ञान बढ़ेगा, ट्राइन वैसे में नहीं वैसे आपका करेंगे? गेम बढ़ेगा। क्या, ट्राइन में नहीं करेगा? ट्राइन में नहीं करेगा? टाइम में, अच्छा 12 नंबर में गए ना, चार, तीन, एट चार किसमें गए, एट चार आठ एट्थ बारह हाउस में में गए है ना। ना, 8th हाउस हाँ, में जुपिटर है ना इस समय, आपके इन प्रेजेंट। आपके 5th हाउस में जुपिटर गए ना, तो ये 1 साल हाँ। तो आपके लिए सबसे अच्छा है। आप किसी भाग्य को में उठा नहीं, के नहीं सर, कंसल्टेशन देके मिट्टी भी दे देना कि भाग्य में इसका नहीं काम हो है, जाना। भाग्य में नहीं है ना, 8th हाउस में जा रखा है। अरे सॉरी, मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ सैटर्न और जुपिटर में, 8th हाउस में गए, 8th हाउस में हाँ, गए, तो 8th हाउस हाँ, में जाने के बाद में 3, 7, 11, 12th हाउस हाँ। को इफेक्ट कर रहे हैं, 4th हाउस को इफेक्ट कर रहे हैं, दृष्टि तो बुरी है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जुपिटर यहाँ 8th हाउस में है, मार्केश है, ये तकलीफ है, इस साल की तकलीफ है। हम हम्म, धीरे धीरे घुसते हैं, अब घुसे, अब ट्रांजिट में घुसे, ये साल तकलीफ का है, बिल्कुल है। हाँ। 25 मार्च 26 तक का टाइम आपका तकलीफ देगा, क्योंकि और जुपिटर की दशा भी चल रही है। राव इस समय वही ट्रांजिट कर रहा है 11th हाउस में। इन इन इस समय वही है राव, जहां जन्म राहु का भी है ना, यही है, इस समय भी वही है। हाँ राहु देखा नहीं मैंने, राहु भी यही है, तो जुपिटर राहु हो रहा है, राहु की दिक्कत नहीं है, क्योंकि राहु इस टाइम पे दशा में एक्टिवेट नहीं है, अगर कोई प्लानेट दशा में एक्टिवेट नहीं है और ट्रांजिट में अगर किसी हाउस में पहुंच जाता है तो उसके रिजल्ट ना के बराबर मिलते हैं। हम्म। लेकिन अभी आपके लिए जुपिटर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, तो अभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जुपिटर का अभी दान मंत्र करना जाप चालू करता करो, हूँ मैं। दान करो अभी जुपिटर। मंत्र जाप भी करता हूँ मैं, दान भी करता हूँ। 3, 7, 11 है ना, तो 3, 7, 11 में आप मंत्र जाप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। एलिमेंट है, हम्म। ठीक है सर। ये सर, ठीक और है, दान ठीक भी है। कर दीजिए चने की दाल का, हाँ, हल्दी चने की का। दाल, हल्दी चने की दाल करता हूँ। यस, बस ये धर्म 1 साल स्थान में आपका करता हूँ, पीड़ा का मंदिर में। है, फिर तो जुपिटर उच्च के होने वाले हैं, आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे, पंचमेश हैं, भाग्य भाव में पहुंचेंगे, बल्ले बल्ले करा देंगे अगले साल। हम्म। ठीक है, ओके ठीक सर। है, तो ठीक है ये सर। समय अच्छा तकलीफ देंगे जुपिटर। अच्छा, इसका ये मतलब ये है जुपिटर कि आपका आपका जो, जब से कब से आए हैं, मार्च से ही आए हैं ना, हाँ। मार्च से आप बताइए क्या? अभी तक क्या तकलीफें चल रही, लाइफ नवंबर, में कोई तकलीफें आ रही हैं, अचानक से प्रॉब्लम आ रही है। जुपिटर नवंबर से आया नहीं, अभी कोई तकलीफ नहीं आई है अभी तो। करता हूँ मैं, मंत्र जाप भी करता हूँ, आध्यात्म है, गायत्री मंत्र करता हाँ, हूँ, अच्छा गुरु आप सेवा ऑलरेडी करता कर हूँ। ही रहे हो, कर रहे हो, अरे हाँ गाय- कर, तो सर आप गायत्री तो दिखा करता क्यों ही रहे हूँ। हो, अरे मुझे सर, क्या पता है बात सब कर कर रहे रहे हो। हैं? यही तो, ऐसा है ना सर कि हम्म, अपने आप में आदमी फुलफिल नहीं है, मैं ये नहीं मानता हूँ मैं सब कुछ हूँ। मैंने अगर आपसे जो है आपको टीचर माना है तो मैं आपको पहले अपना ही दिखाऊंगा ना सर, ये तो मेरा अपना जाहिर होता है, है वो ना सही है, एक, वो सही है, है ना? चलो, ये इसमें ये, आप ये रेमेडी कर भाव ही आता रहे है। हो,
और ऊपर से मंदिर में दान करते रहो आप, हाँ, बस चलता रहेगा, काम होता रहेगा। हाँ, जो आपको हाँ, हल्दी और ये सब चने की दाल दान करनी है मंदिर में ही करनी है, हाँ, मंदिर में करता हूँ सामने। बस। अच्छा, वो और आप जुपिटर जो है, ये फिफ्थ का लॉर्ड है ना, 12th में, तो संतान के लिए कैसा है? फिफ्थ का लॉर्ड, 12th में है तो संतान के लिए कैसा है? फिफ्थ का लॉर्ड 12th में है तो संतान पढ़ने के लिए फॉरेन जा सकती है। विदेश जा रहा है ना वो। बस बात खत्म। पैसा खर्च मजे करो। कराएगा विदेश में। मैं तो नहीं जाऊंगा, पर ये पैसा खर्च जरूर करवाएगा विदेश में मेरा। संतान फॉरेन जाएगी। हाँ, उसके लिए नेगेटिव तो नहीं है ना वो, संतान के नहीं लिए? नहीं नहीं, उसके नेगेटिव नहीं हम्म, है। ठीक है, ठीक है। डायबिटीज का क्वेश्चन आया है कि सर इनको डायबिटीज है क्या, आपको डायबिटीज है क्या सर, बताइए। सर ठीक बोला उन्होंने कि, लेकिन मैं एक थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ था, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया मैंने। हम्म। और फिर नहीं वो गया तो फिर वो आपने रेमेडीज पे कर लिया है, पर आया, हाँ, 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 डायबिटीज नहीं आया। गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला, वो डायबिटीज यस। का था उसमें। पर मैं अपने बिल्कुल उसमें रहता हूँ, मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ। और मैं बिल्कुल। मंत्र जाप से भी ठीक हूँ, और अपनी जो आध्यात्मिक जो गुरु मंत्र है मेरे पास, गायत्री ज्योत्सना मंत्र, मैम, बहुत गोल्डन बिल्कुल। गोल्डन ज्योत्सना मैम, मुझे बस ऐसी ही चीजों की जरूरत होती है। ऐसे ही लोग हाँ, कि आप पढ़ लिया है तो उन्होंने, ज्योत्सना मैम ने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत बहुत अच्छे अच्छा, से। बहुत अच्छा। चीज मतलब सर, आप है, अंकित जी है, ज्योत्सना मैम है, वेद प्रकाश जी है, सत्यनारायण जी है, काफी लोगों ने ना बहुत ज्यादा अच्छे से किया, ये मैं मानता आप एक चीज हूँ। और और भी है, पकड़िए सर और भी है, इसमें। मैं कुछ लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि वो नहीं है, ऐसा नहीं है, काफी लोगों ने किया, काफी लोगों सर ने फिर भी एक बहुत चीज पकड़ लिए, जब राव की दशा थी मेरी, अच्छी। राव की दशा में सबके नॉलेज में ये चीज आएगी, आप तो बताएंगे ही। राव की हम्म। दशा में मैंने बहुत कुछ गेन भी किया है, अब बहुत कुछ हम्म। खोया भी है। बहुत कुछ खोया मैंने। एंड में और खोया होगा ना। हाँ, एंड में बहुत कुछ खोया मैंने। एंड में तो पूरी दुनिया खोती है, राहु में मार्स जब मैं आता है उस आपको टाइम पे। एक चीज बता दूं, मैं किसी एक घर में गया था, वहां उस घर में मैं किसी पितृदोष निवारण के लिए गया था, वहां पे मैं पाठ करने गया था। लेकिन वो जब मुझे ऐसा टूल मिला वहां पे एक, वो सब दूसरे बहुत पैसे वाले लोग थे, वो दिल्ली की बात है। अब उन्होंने क्या किया कि एक जो मेरा जो जजमान था मेरा, वो ले गया मुझे। हम्म। वो था जुआरी। हम्म। वो सट्टा जुआरी खेलते, एक तरह का जुआ खेलते हो, वहीं पे हैंड टू हैंड प्योर खेलते राहु, हो। प्योर राहु, वो है प्योर राहु। मेरे तो पता नहीं क्या समय है। अब उसने हम्म। मुझे बोला, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, पर पंडित जी आप हम्म। मेरे को पैसा दे दो। हम्म। वहां पे मैंने 11 लाख कमाई थी। पाठ हम्म। किया था मैंने, 7-8 दिन का था, भागवत था। 11 लाख। उसने बोला थोड़ा देर के लिए मुझे दे दो, अभी मैं आपको जो है 22 लाख देता हूँ अभी। हम्म। मैंने कहा भाई जुए में तो मेरे को मत बोल, तो मेरे से कर्जा ले ले 11, और मेरे 11 लौटे देना, मुझे जुए का पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब वो 11 हार गया, हार इतना गया, वो 60 लाख हार गया वो। तो मैं कहां से मांगता? वो आ गया धरती में। उस वक्त सुनो, अब मेरी बात सुनो। उस वक्त आपकी राहु में मंगल चल रहा था क्या, बस मुझे इतना बता। बिल्कुल ये एंड में था वो, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात मैं सर 10 बार बता चुका हूँ, राहु में मंगल उड़ा देगा पूरा। दी एक ये हुआ। दूसरी हम्म। कंडीशन क्या बनी मेरे साथ, अचानक मेरे को श्वास श्वास की प्रॉब्लम आ गई, उसी एयर राह है में ना, एंड में, है ना। अब एयर श्वास की एलिमेंट है। प्रॉब्लम आई, तो मेरे जो है क्या, बाईपास सर्जरी होगी, बाईपास होगी। भले मेरे हम्म। स्टन उस्टन नहीं पाया, बस सर्जरी वगैरह हुई है, क्लियर है, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह, वो थिनर वगैरह वगैरह जो पर हुई है। हम्म। तो मुझे लास्ट में ये देखा कि राहु देगा जरूर, लेकिन जो है वो लेना भी जानता है वो। मैंने राहु में सर एक ही चीज बताई थी कि राहु की दिशा में जितना भी मिलेगा, लास्ट में जब राहु में मंगल आता है तो वो बिल्कुल सब वो ले मुझे याद जाता है। है। इसी का एक ही रेमेडी है इस चीज की, जब भी इकट्ठा पैसा आए उसको 10 अकाउंट में छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग करके डिवाइड कर दो, एक जगह इकट्ठा मत करो। राहु में मंगल जब भी आएगा तब आपको बहुत टेम्पटेशन लालच देगा, और आप चारों तरफ से पैसा उठा के एक जगह इकट्ठा रखोगे और उसको उड़ा जाएगा। दूसरा क्या हुआ, इसने क्या किया फिर दोबारा, जब राव मंगल हम्म। आया, फिर मैं हम्म। दूसरी उसी के बिहार पे मैं फिर वहां पूजा के लिए गया। मेरी पूजा होनी थी, आज मैं गया तो तीसरे दिन से पूजा, आज मैं गया, कल रेस्ट लेना था, हमने तैयारी करनी थी, तीसरे दिन लेना था। और उसके लड़के का एक्सीडेंट हो गया, जिसके यहाँ पूजा थी। हाँ।
उसके मामा का एक्सीडेंट हो गया। इतने बड़े हम्म। पैसे वाले थे, बम्बई लीलावती में गए, वहां से उन्होंने उनको फॉरेन के लिए भेजा, फिर अमेरिका में उसकी डेथ हो गई। उसका हेड की लग गई थी, तो कुंडली देखी मैंने, जब देखा था मैंने कहा भाई ये तो बचेगा नहीं। उसका मार्केट चल रहा था, खतरनाक था, मैंने कहा ये बचेगा नहीं। तो फिर कहता कैसा, फिर वहां रिकवरी होनी थी उस पैसे की मेरी, कि भाई पंडित जी यहाँ कमा दोगे फिर करूंगा दे दो, हो सकता है रिकवरी हो जाती। और गड्ढे में वहां भी काम नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये राव का जो खेल है वो बड़ा अजीब है, ये समझ में नहीं आता सर इतना। ये समझने की लोग जरूरत कहते है। नहीं कि कहाँ करेगा, लेकिन ये वहां करता है जिसको आदमी को पता ही नहीं होता है कि कहाँ करता है ये ऐसा यही देखा तो मैंने। बात है राहु की, राहु भ्रम है। आप कैसे हाँ, पकड़ोगे? राहु भ्रम है। कैसे पकड़ोगे बताओ, भ्रम को कैसे पकड़ा जा सकता? बिल्कुल कुछ भी कर लेता है। भ्रम जाल है। ठीक है। जी जी जी। तो कुल मिला के ये है आपका चार्ट। ये सारी चीज निकल के आई। अब किन किन का क्वेश्चन है? किसी को कोई डाउट आ रहा है, या कोई चीज ऐसी बताना चाह रहे अच्छा हैं, या मुझे फिर कोई चीज एक समझ में चीज आ सर, रही एक है? चीज, जो ये फिफ्थ है ना, जो 5 नंबर में है ना, ये सिंह राशि में चंद्र केतु का योग है। हम्म। सिंह राशि में, कि ये हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है, श्रिंक तो नहीं कर रहा है, श्रिंक तो नहीं कर रहा है नसों को केतु? सर इन दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 13 डिग्री का डिफरेंस। तो अगर मैंने ग्रह प्लेनेट पकड़ा जाए तो ये हार्ट वाली जो प्रॉब्लम आई बीच में, ये कहाँ से, ये राहु की, हार्ट इज राहु ही सन माने? सर। हार्ट इज सन। हार्ट इज सन। तो और सन सन को फर्स्ट कोई हाउस में इन्फ्लुएंस बैठा हुआ? हुआ है, 10th हाउस का लॉर्ड है केतु। यहाँ पे अभी इतना इफेक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि केतु की एनर्जी को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो सर। हम्म। नहीं कर सकते। तो जो ये नहीं कर आई सकते। दिक्कत, तो ये राहु की वजह से आई होगी, ये कैसा राहु ने कैसा? भ्रमित करके करवाया, आपको बाईपास सर्जरी की जरूरत ही नहीं थी। राहु ऐसे ही उल्टे पुल्टे काम कराता है। हम्म। सही है। भ्रमित करवा के करवाई गई है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा हाँ क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में, ये बात सही है। डायबिटीज होगी, हाँ। ये बात सही है, क्योंकि जुपिटर वीनस है। अब देखो सर, मैं अपने लिए ऐसा किया, मैंने बंबई में ना कि सर्जरी रुका दी। हम्म। मैंने बंबई में जो है को बोला, मैंने कहा डॉक्टर चेंज करो, अस्पताल चेंज करो, आपके लड़के की सर्जरी नहीं होनी है। हम्म। अब वास्तव में उन्होंने मेरा कहना माना, वो सर्जरी, वो दूसरे डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला किसने बोल दिया इसकी सर्जरी होनी है, इतना बड़ी डिजीज नहीं है, दवाई खाओ कुछ दिन ठीक हो जाएगी। तो वास्तव में है सर, ये अपने आप को भ्रम में बिल्कुल। करो देते हैं। भ्रम करवाया। हाँ सर। जी जी। दयानंद सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर सर का जो अभी एक रेमेडी बताया था आपने मरकरी के बारे में, हम्म। उसकी वो मरकरी 8वें भाव का, वो आपने गाड़ने के लिए बोला था रेमेडी, हम्म। मरकरी का जो है क्योंकि ग्रीड। सर लेकिन 8th हाउस सर, जो है ना, देखो एक तो हम साइन के हिसाब से करते ही है रेमेडी। बट 8th हाउस क्या है? हाँ 8th हाउस गहराई है, गड्ढा है। हाँ, स्किन के गड्ढा है, अंदर का गड्ढा है, है। उसको हम गड्ढा बोलते हैं। अगर कोई हाँ चीज लेकिन गड्ढा है और उसका रिजल्ट खराब मिल रहा है, तो उसको गड्ढे में ही गाड़ दो। 8th हाउस की हम्म। रेमेडी हो गई। अर्थी हाँ, सिंपल है। लेकिन साइन यहाँ है। पे आपने जब भी बताया था 4 8 12 वाटर एलिमेंट, ये तो जल प्रवाहित करना चाहिए, तो हरे मूंग जल प्रवाहित करना है या गड्ढे में गाड़ना? नहीं नहीं सर, देखो 4 8 12 राशि की बात करी थी मैंने। तब जल प्रवाहित हाँ, करना है। 4 8 12 3 7 11 में तो 3 नंबर आ रही है, तो हमें मंत्र चैंट करना है, वो कर रहे हैं। दान करना है, लेकिन दान करना जब हमें एक बार ये देख लेना है कि हाउस 8th हाउस भी तो ओपन है, तो उस हाउस की है। भी हाँ, रेमेडी उठा के कर दो, क्योंकि वो तो वो कर ही रहे हैं। ये मरकरी की हाउस वो है ना, मंत्र जब हाउस करना है। शुरू कर ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राइट, गड्ढा है जो हाउस को इफेक्ट आ रहा है, उसको उसी हाउस में गाड़ दो, उसी हाउस की रेमेडी कर। बराबर है। है ना? ओके, गॉट इट सर। कि जिससे तू ओके। उसी गड्ढे में गड़ा रहे, बाहर ही मत आ, एक्टिव ही मत हो, कुछ मत कर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सर एक डाउट बोलो, पूछूं मैं? हाँ जी। सर मून और केतु इनका, ये तो एस्ट्रोलॉजी करें तो ये तो अपना केतु कर रहे हैं, एंस कर रहे हैं, ठीक करे, लेकिन किसी और का हो मून और केतु, तो हर कोई तो एस्ट्रोलॉजी नहीं करेगा, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? मून और केतु साथ में हो 10th हाउस में तो फिर? मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। नहीं नहीं, प्रोफेशन प्रोफेशन क्या करना चाहिए उसमें, जो मून प्रोफेशन। फ्लक्चुएट ना हो? देखो मून केतु है, तो उसमें हमें फिर दशा भाई देखना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि केतु है वहां पे, एस्ट्रोलॉजी नहीं करेगा तो वो रिसर्च में जाएगा। ठीक हाँ। है। मून है तो साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। अगर साइकोलॉजिस्ट हुआ प्लस वो मेडिटेशन करता है, तो बैलेंस हो जाएगा। मून इज साइकोलॉजी। अच्छा। ठीक है। अगर उसको प्रोफेशन बताना ही है, तो अगर हाँ वेद सर यहाँ पे नहीं होते, तो इनको हाँ। उस टाइम पे क्या सजेशन किया होता है कि आप साइकोलॉजी करिए,
और प्लस मेडिटेशन के साथ में लोगों को हीलिंग करने का काम केतु करवाता, बकायदा करवाता। अगर मैं बिल्कुल एक करता हूँ, चीज बोलूँ, हीलिंग अगर करता किसी को हूँ। अगर अगर बाई चांस किसी को इंटरेस्ट ही ना हो साइकोलॉजी में, हीलिंग, फिर क्या मैम उसके लिए प्रोफेशन बन कुछ नहीं सकता है? किया जा सकता मैम, फिर वो जो कुछ नहीं हो चार्ट होगा सकता वो है। जब जहाँ तक आएगा तब देखेंगे। अभी की ऐसे ये तो है बहुत सारे अच्छा। आते हैं कहानी। जो जो लाते हैं अच्छा। और करते कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे आते हैं मैडम, बहुत सारे आते हैं ऐसे जो जानना सब कुछ हम्म। चाहते हैं, करते कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं हाँ है, नहीं, सही वही बात है। ऐसे पूछ तो रही हूँ बहुत कि सारे ऐसा आते हैं। क्यों किसी एक है किसी का, तो पूरी इसलिए जिंदगी मैं कुछ पूछ कर रही थी क्या सकते है। और ये दूसरी चीज आपने बोला हाँ, तो राहु उसको का। मानना पड़ेगा ना कि जो नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी ने नहीं नहीं, बताया, मानना अरे मैं पड़ेगा मैं उसको। मैं मैं दूसरा कुछ बोल रही हूँ। मैं राहु अगर फोर्थ हाउस में, आप बोले ना ऊपरी असर या कुछ भी ज्यादा होता है, तो उसकी क्या रेमेडी होगी फिर सर? तो हम राहु के इलाज करेंगे। अच्छा। लिखो, अगर ऐसे के अगर किसी के राहु हो तो पीली सरसों रात को घर हाँ। के दरवाजे पे हम्म। सोने से पहले हम्म। थोड़ा सा फैला के फिर सोएं, घर की चौखट पे बाहर की तरफ। ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट नहीं होगा। ये सबसे प्यारी सी रेमेडी देती है। बाकी तो रेमेडीज और भी हो सकती है, लेकिन ये सबसे स्मॉलेस्ट रेमेडी और सबसे बढ़िया काम करती सर किस दिन और कितने दिन? थैंक यू। है। क्या सर? किस दिन और कितने दिन? करते रहो, जब नेगेटिव इफेक्ट दिखने लग जाए तभी कर लो। कंटिन्यू सर जब कब ऐसा तक फील हो करेंगे? कि घर के लोग आपस में झगड़ रहे हैं, मेंटल बैलेंस लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, लग रहा है कि चीजें नेगेटिविटी हो रही है, घर में ज्यादा फैल रही है, कर दो। शनिवार अमावस्या बहुत बढ़िया रहता ये है सर, और शनिवार शनिवार घर के अमावस्या। अमावस्या घर के बाहर सरसों, पीली सरसों फैलानी है और अगले दिन यस, झाड़ू से हटा दो। घुमा थोड़ी दो सी अपने लेके ऊपर ऐसे गेट घर पे। की चौखट पे बाहर की तरफ फैला देंगे। मेन गेट ना सर, मेन गेट मेन सबसे गेट, बाहर। मेन गेट, मेन गेट, मेन गेट। और ये सर मैं भी बोलूंगी, मेरी राहु की दशा गई, मेरा भी फोर्थ हाउस में ही राहु है, बहुत बढ़िया गई, बहुत बढ़िया। जैसे आप बोलते लास्ट में सारा इकट्ठा मेरा पैसा था लाखों में, वो एक झटके में चला गया, एक झटके में। देखो, चौथे का राहु राज सिंहासन है, तो राज सिंहासन दिलाएगा, पैसा तो ऐसा कमाएगा कि पूरी जिंदगी में नहीं कमाया होगा। लेकिन लास्ट में राहु में मंगल आएगा तो वो सब निकाल के ले जाएगा। इसीलिए तो जिसकी आती है सबसे पहले, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं ना, तो इसीलिए सबसे पहले मैं आदमी को बुलाता हूँ, बोलता हूँ कितना जो भी है ना बांटो, 10-10 अकाउंट खोलो, डाल दो सब में अलग अलग, 5-5, 10-10, अरे सर 5-5 जो भी है। कहाँ से बांटो, बांटने वाला एक ही ने ले लिया था सारा, बांटना कहाँ से था? हाँ एक ही सर, जगह एक तो ही नहीं जाता लगना बांटना है, है, था तब सर एक एक ही ही जगह जगह के लिए जाता है पूरा लगना है। पैसा। सर एक ही जगह पैसा जाता है सारा। ए, एक बड़ी ने ले है लिया वापस सर, दिया नहीं, सेम केस मेरा हुआ, सेम केस मेरा हुआ, एक ने लिया वापस दिया ही नहीं। यही होता है, यही सर होता है। इसमें अगर सर इसमें अगर हम मंगल का उपाय कर हमसे ले, तो जैसे राव सवा मंगलनाथ में शेर पूजा है सर, करते हैं वो तो भी। रास्ता बना लेता अपना। हम शेर तो राव सवा शेर, वो पहले ही बना लेता है। मुझे तो कहीं से कोई और पता दिमाग में है था ही सबसे नहीं कि बड़ी चीज कहा मैंने जाना। देखा, मैक्सिमम लोगों को इस बात की जानकारी तब होती है जब उनकी राहु की दशा निकल जाती है, और जिन लोगों को होती है वो मानते नहीं है, भुगत के सब आते हैं। अगर उनको बता भी दो ना तो भी नहीं हाँ, मानेंगे। बाद में उनके आते पास में इतना बेहतरीन ऑफर आएगा, आय हाय 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 हाय। बोले 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, खाली 25 लाख में मिल रही, बस ले डालो। यही मौका है, हैं। 1 साल के अंदर 2.5 करोड़ की बेच देना, 1 साल के अंदर। बोले बस ली, कागज फर्जी, सारी चीज फर्जी, 25 लाख गए स्वाहा। सरकारी नौकरी लग जाएगी बिल्कुल। आपकी, बस कितनी घूस लग रही है, 20 लाख घूस लग रही है, उस अधिकारी को देनी है, उसके उसके अधिकारी को देनी है, फार्म भरो, सब कुछ करो, नौकरी की गारंटी। गया। मैं मिली बता रहा हूँ नहीं, ना राहु कैसे सही कैसे देता है, बात है। क्योंकि मैंने बहुत कुंडलियां आई है मेरे पास में, ऐसे ऐसे ऑफर आते हैं। गवर्नमेंट सर जॉब का ऑफर इसमें आएगा, मौके की प्रॉपर्टी का आएगा, ऐसे ऐसे ऑफर आएंगे, और आदमी तुरंत लालच में आके खट्टे से कट जाएगा और उसका बेड़ा गर्क। और जो लालच में नहीं आया तो उससे उधार मांगने आ जाएगा कोई, ला उधार दे दो, और वो उधार कभी देगा नहीं वापस। ठीक है। सर ये जो आप युति बोल रहे हैं, अगर इसमें हम हम्म लोग मंगल का बिल्कुल कुछ बिल्कुल। उपाय कर लें, जैसे हम्म मंगलनाथ में जो हम लोग करते हैं, उसके बाद भी ये होगा? यस, यस, दिस इज यूनिवर्सल। क्योंकि राहु को मंगल जो है कर्जे के कारक है, और मंगल इसका पैसा सॉल्यूशन उड़ाने के क्या है? कारक है, और राहु के साथ में मिलके ये बहुत बड़ा गेम करता सर कुछ है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन खुद होगा, की इसका उपाय होगा समझदारी ना? ही सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी सर लालच मती भी में तो ना मारा, पड़ना, खुद की समझदारी ही इंपॉर्टेंट सर है। उस टाइम मती भी तो मारा जाएगा ना, समझदारी कहाँ से आएगा? नहीं, मति तो जो है, तो जिस एस्ट्रोलॉजर को उन्होंने दिखाई है, अब जो बेचारा बोल रहा है, अब उसकी नहीं सुन रहा है, तो भुगतना भी तो पड़ेगा। मान बिल्कुल लीजिए सर, कोई दिखा दिया भुगता बट है कोई लेकिन। नहीं दिखाया तो? बहुत क्या? लोग होते हैं जो नहीं दिखाते।
बहुत लोग होते हैं जो दिखाते नहीं ही नहीं है। दिखाते तो पैसा उड़ जाता है, खत्म हो जाती है कहानी, जुपिटर की दशा आ जाती है उसके बाद में, फिर खत्म। अरे सर मैंने देखा है, रेमेडी भी दे दो तो भी लोग नहीं करते, पैसा देके भी नहीं करते, नहीं करते ही नहीं, करते हमें ना। करना ही नहीं है। वो सिर्फ अरे जान उनका जाते हैं हमारी कर्मा भी जन्म तो है, पत्र में उनको क्या लिखा है। उनका बर्बाद होना है हाँ ना। हाँ, इसलिए वो करते ही नहीं रेमेडी। नहीं करते। मैंने बोला ना सर वो सर, कर्जे का, एक सर वो लड़की कर्जे के का लिए जो मैंने बताया माँ मृत्युंजय बोला, नहीं करवाया, फिर हॉस्पिटल में लड़की मर गई, वहां पता नहीं कितना लाखों पैसा फूका, पर नहीं करवाया उसने। मैंने पहले ही बोल दिया था ये दशाएं खराब लग रही हैं, इसको बोलते करवा हैं लो। डेस्टिनी। इसको बोलते हैं डेस्टिनी। डेस्टिनी से हाँ। पहले आदमी आके बता रहा है, जो आपको बता रहा है ना वो गुरु है, एक तरह से गुरु के रूप में आता है आपको बचाने। लेकिन डेस्टिनी है, आपकी मति भ्रम है। जिसने मान ली उसका बेड़ा पार, जिसने नहीं मानी वो गया। और बेड़ा पार पता है मानता कौन है, ये भी सुन लो, जिसकी दशा अच्छी चल रही हो वो मान लेगा। हाँ ये भी सर, जब तक वही तो, जब तक नियति सही बनी नहीं तब तक काम होगा नहीं। बस। या तो मान लेना सर पड़ेगा, या तो हमारा भुगत देखो, लेना हमारा पड़ेगा। फर्ज है मार्गदर्शन करना, क्योंकि कोई हमारे पास आया है, हमें उसको सही सलाह दे देनी है, बाकी फिर उसका भाग्य भी तो छोड़ना पड़ता है। अब वो हमसे हमसे तो नहीं कह सकता ना, हमसे तो नहीं कहेगा ना भाई, हमने बोला था आपने नहीं किया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, हमने आपको रास्ता दिखाया, अब नहीं करोगे तो उसमें आके आप हमसे ब्लेम नहीं कर सकते हो ना, कि हम तो आपके पास में आए थे तो भी हो गया। अरे भाई हो गया तो तुमने नहीं किया ना, तुमसे जो करने के लिए बोला गया वो आपसे बोलेगा भी नहीं। सर वो कर्जे के लिए एक तेज पत्ते की रेमेडी बताई थी, जरा क्या थी, एक लाइन में बताया था आपने, मैंने इसके लिए लिखना भूल गया मैं। तो कर्जा कर्जा रहेगा तो आपने एक बार ऐसे ही बोला था चालू चालू में, यूनिवर्सल रेमेडी, कि तेज पत्ते को कुछ करना है, ऐसा बोला था एक याद नहीं आ रहा सर। बार। चालू चालू कुछ में आ बताया था जाएगा तब कर्जा फिर। रहेगा तो तेज पत्ता को ऐसा कुछ जलाओ, ऐसा कुछ तो एक रेमेडी बताया था मेरे को, सर आपने वो क्लास में ईयर बताया में था। मैं होता है, अगर ईयर में होता है ना तो जलाया जाता है तेज पत्ते को। कहाँ होता है? मैं भूल जाता हूँ सर, जिस टाइम पे वो बात याद हाँ आ गई मैं ही भूल जाता हूँ। ऐसा तो यूनिवर्सल मेरे को रेमेडी चालू बात चालू क्लास में बताइए। एक बार बोला था कि तो कर्जा मेरे को, रहेगा। लेकिन मैं ध्यान रखूंगा अभी तेज पत्ते से रिलेटेड कोई रेमेडी आएगी ना या कोई चार्ट आएगा तो मैं तुरंत बोल दूंगा दयानंद जी हाँ हाँ, वाला। अभी याद नहीं आ रहा, ओके 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 अभी सर, याद ओके। नहीं। सर वरना सर कोई मंगल का इंसान मसूर बहुत मसूर दाल तो नेगेटिव। होना चाहिए। मसूर नेक्स्ट दाल, नेक्स्ट चार्ट मसूर में। दाल। सर शलाई सर ग्रुप पे लीजिए ना सर, ग्रुप पे। एक बात शलाई ग्रुप सिर्फ। में। सर मैं सर बात कर ग्रुप में। सकती हूँ? क्या? हाँ जी बोलिए। सर मैं ये कह रही हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास जब इंसान आता है ना तो वो बहुत नेगेटिव हालात में होता है, और जब हम्म हम उनसे बात करते हैं तो उनको पॉजिटिविटी देते हैं। फॉर हम्म एग्जाम्पल मेरे पास एक कैंसर पेशेंट आया था और वो हम्म बहुत ही नेगेटिव हालात में, क्योंकि डॉक्टर ने लिख दिया था कि भाई आप डेथ है। तो उनको हमने बोला कि नहीं, आपकी तो डेथ नहीं लिखी है, आपको हम्म। तो गुरुद्वारे का जल लेना है। और वो 6 से 8 महीने तक जिंदा रहे, जबकि डॉक्टर लिख चुका था कि 2 दिन में वो मर जाएंगे। तो सर एस्ट्रोलॉजर का काम ये तो नहीं है कि आपकी 6 दिन के बाद डेथ हो जाएगी। देखो एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बताएगा, पर अगर उसके स्टार बोल रहे हैं तो यहाँ पे चुप हो जाना पड़ता है, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते है ना, उसमें हम बोल रहे हैं नहीं बोल देखो सकते सर, ये अलाउड समय ही कम नहीं है, है बताना। समय कम है। मारत बताना अलाउड नहीं है हमें। नहीं, और ऊपर बस इतना तो बोलना पड़ेगा ना, लेकिन ऐसा फिर है, भी सर इलाज आप ये करा मत सकते हैं हम। आप ये मत सोचिए मैंने ऐसा मारत बताया बोलना तो होगा। बहुत ही नेगेटिव। मैंने भी ऐसा नहीं बताया, मैंने यही बताया कि बहुत कष्टकारी है ये समय, आपके लिए खराब है, बच्ची के लिए, इसके लिए कुछ माँ मृत्यु वगैरह करवा लो, ये ठीक रहेगा। ऐसा बस थोड़ी बोला उतना होगा ही मैंने, बोलेगा। मैं गॉड थोड़ी हूँ जो ऐसा बता दूं कि मर जाएगा। ऐसा नहीं बताया जा सकता है, ऐसा ऐसा बोला कोई भी नहीं नहीं जा बोलता। सकता है। हम तो 9 प्लैनेट देखता है, गॉड की, भगवान की पता नहीं क्या मर्जी है, हम कौन होते हैं ऐसे हाँ बोलने वाले। सही लेकिन बात। हमारे पास उपचार है ना, कि भाई ये दिख रहा है तो हमें उपचार बताना ही पड़ेगा। और बस जो कुछ क्लाइंट लेकिन ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली सामने से पूछते हैं कि ये बचेंगे या नहीं, इनका क्या स्थिति है, तो हम उनको डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। नहीं, उसमें पता है मेरे वाला स्टाइल अपना लो। बी पॉजिटिव देखा मैम। 6 8 12 खुल रहा है, सारी चीज हो रही है, फिर थोड़ा सा मुंह बनाओ, थोड़ा सा बोलो मुश्किल है, कहा नहीं जा सकता है ना, ऐसे करके थोड़ा सर सा वो कर दो, सर बोल भी दो और नहीं भी बोलो। सर सर मेरे को सर ऐसा सर लगता सर है पॉजिटिव आवाज देनी चाहिए क्लाइंट को, ताकि वो हाँ थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जाए और यूनिवर्स भी उसको हेल्प करने लग पर जाएगी गलत नहीं पॉजिटिविटी। बोल सकते ना मैम, हम भी तो गलत नहीं बोल हम सकते ना, मैं सर अब वो जा ही रहा है सर मैम से रिलेटेड है, तो अब सर ये उसको मैम हम से जबरदस्ती रिलेटेड ये है। बोलते हैं कि पॉजिटिविटी नहीं, पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो। हाँ सर,
सर ये मैम से रिलेटेड है। लास्ट मंथ अपना क्लास चालू था, मैंने आपसे भी कंसल्ट किया था उनके बारे में जस्ट। और ज्योत्सना मैम ने और मैंने वो चार्ट पे काम किया था डे में। वो बंदे का कैंसर था, 4 स्टेज था, मार्च की दशा थी, है ना ज्योत्सना मैम? आपको याद है वो भांडुप का क्लाइंट था, और हमने उसको हाँ बोल दिया याद है। था। तो मैम ने पूछा था क्या सर बहुत कंडीशन खराब है तो क्या होगा। तो आगे की भी दशा थी, वो भी अच्छी नहीं थी। तो कहीं भी असर नहीं थे, तो हमने बोल दिया ज्यादा समय नहीं है इनके पास, लड़कियों को बोलो सेवा करो। और आपको मैंने रेमेडी भी दी, आपकी आपकी जो कैंसर की रेमेडी, मार्स की रेमेडी जलाने के लिए बोला। मैंने वास्तु का भी उनका किया था। तो बोला जो भी है बंदे का, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं बोले कि कल जाएगा ऐसा, लेकिन 1 महीना 1.5 महीने का टाइम है, आप पर ये सेवा तो करो। बताना पड़ेगा ना कि भाई अब ज्यादा समय हाँ नहीं सर। है, ये तो बोलना पड़ेगा ना हाँ भाई। सर, सेवा नहीं तो करो, हम हाँ, सीधे और साधे उस टाइम पे। हम जबरदस्ती पॉजिटिव किए जाए। अरे नहीं, ये आदमी तो 100 साल जिएगा। अरे भैया कैसे? कैसे, नहीं कर हाँ, सकते। एग्जैक्टली। सर और सर वो अगर 1 महीने के आप बाद उनको एक्सपायर हो गया। नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे तो जो मैम थोड़ी बहुत फिर हम पता हिम्मत है बची है वो उसी भी उसी खत्म हो उसी सब्जी जाएगी मंडी पे आ गए। मैम जिसके लिए मुझे नहीं प्रॉब्लम नहीं थी हम नहीं। भी उसी सब्जी मंडी पे आ गए। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आपको बोलना हो बोलना मैम, नहीं बोलना हो मत बोलना मैम, प्लीज। सिर्फ। है ना? सबका अपना अपना व्यूज है मैम। फिर हम उन्हीं नेक्स्ट बातों चार्ट पे सर, डिस्कस कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। अगला चार्ट ग्रुप किसका से, लेना है? ये क्या? ग्रुप से सर, ग्रुप सर से। इवन डॉक्टर्स भी डायरेक्टली, तो हमसे ज्यादा ब्लंट होते हैं, एकदम बोल देते हैं मुंह पे। डॉक्टर तो डॉक्टर है ना, हम तो डिवाइन पावर से जुड़े हैं ना मैडम। हम हमारे पास डिवाइन पावर है, हम डॉक्टर थोड़ी है। हमें तो सर उसी वे उनको में बात करनी चाहिए। हम लोग उनकी मन की तैयारी करते हैं ना सर। 1 महीना है आपके पास, आप सेवा करो, इतना भी बोलने से उनको मालूम है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कुछ तो गड़बड़ी होने वाला है, ये तो उनको मन बन जाता है। और 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 दो बाद ऐसा में दिन होने जरूरी वाले। नहीं है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि सब नेगेटिव ही जाए, क्योंकि वो टाइम पीरियड में लोग और एफर्ट्स लेते कि हम इनके लिए और क्या पॉजिटिव कर सकते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि कोई नेगेटिव सोच के वो लोग होप छोड़ देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। जैसा मेरी आपको खुद ठीक की लगे, दादी कोई का बात नहीं। मेरी खुद की दादी का मैंने प्रेडिक्शन किया है। 17 मई को उनका डेथ हुआ, अभी 2025 में। मैंने पहले ही प्रेडिक्शन दिया था। हमने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो तो ऐसा दादी होता कितनी है। एज की थी? और वो एज क्या थी? अभी 77 प्लस थी। तो इनके लिए तो तो बोला जा सकता है, जो ओवर हो जाओ उनको बोलो कि भाई बस एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, उनको हो सकता है। एक पर कोई एक अगर एक बच्चा आता मॉर्निंग है, में यंग चला आता गया है, था। उसके लिए कहा जा सकता है ना। एक मिनट एक मिनट बुढ़ापे में एक तो बोल मिनट सकते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट अर्चना मैम, हेलो अर्चना मैम, आर यू देयर? चलो ज्योत्सना मैम, हेलो। हाँ सर। मैम आपने ये भेजा था, ये अथर्व का तो हो गया था ना चार्ट? हाँ हो गया था। ठीक है राकेश सर, आपने ये दोनों जी भेजे थे, सर। दोनों हो गए थे? गुनगुन नहीं का और सर, सुप्रिया का? शुरू नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है तो किसका ले लें? गुनगुन का ले लें, सुप्रिया का ले लें? सर जो पहले है सर। सुप्रिया ले लेते हैं, ठीक है। जी। सर आप कुछ कह रहे थे क्या? मैम अब हो गया, निकल गया आपका टाइम। दूसरा चार्ट आ गया आपका, आपके जो वो थे ना सीक्वेंस में, वो पड़ा हुआ था। हाँ जी सर, एक डाला था मैंने। कोई बात नहीं मैम, अब बाद में करते हैं, अभी अभी सुप्रिया का चालू हो गया। ओके सर। सासाराम बिहार। सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ 5:15।
और राजेश अच्छा। हम्म। सुप्रिया उपाध्याय, जी सर। लग्न तुला लग्न है। सर फर्स्ट टाइम कुंडली देख रहे सर। ओके ओके ओके, बस आप ये देख लीजिए डेट टाइम और ये सारा आ रहा है ना, 20 नवंबर 2002, टाइम 5:15 सुबह के, सासाराम। जी ठीक है सर। क्या जी ये आया, राहु की दशा चल रही है, राहु में चल रहा है जुपिटर। सबसे पहले जुपिटर को देख लो, जुपिटर मरकरी के नक्षत्र में है। मरकरी का स्क्रिप्ट क्या आ रहा है? 1912, ठीक है। जी सर। और अब राहु देखो, राहु दशा लेवल पे आ रहे हैं, तो D1 चार्ट से देखेंगे किस राशि में है। राहु D1 चार्ट में 2 नंबर राशि में बैठे हैं, तो वीनस की स्क्रिप्ट बनेगी। तो वीनस कहाँ पे बैठे हुए हैं? 12th हाउस में बैठे हुए हैं, और लगन वीनस की राशि कहाँ कहाँ आ रही है? यहाँ पे 12, मस्त। फर्स्ट 8, एंड फर्स्ट 8 फर्स्ट एंड 8। बना हुआ है। तो मतलब 12th हाउस परमानेंटली ओपन है इस कंडीशन में। बहुत ज्यादा खर्चे और फॉरेन जाने की तैयारी, दोनों में से क्या हो रहा है? फॉरेन जाने का तो सर कोई स्कोप नहीं है। हम्म। खर्चों का क्या हाल है? खर्चीला है। हम्म, ठीक है। अभी एक मिनट रुकिएगा ना जरा। हाँ जी। अभी यहाँ पे ये हो गया। अब एक बार D1 चार्ट और देख लो। D1 चार्ट के अंदर वीनस रेट्रोगेट होके बैठे हुए हैं लग्नेश खुद फर्स्ट हाउस में। ये बहुत बढ़िया कंडीशन है फाइनेंस को लेके भी, सारी चीजों को। और ये सेकंड हाउस को देखिए, सन बैठे हुए हैं, मरकरी है और केतु है। सन जो है 11th हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। पैसे की कंडीशन बड़ी बढ़िया दिख रही है, बस सेकंड हाउस केतु डिस्टर्ब किए हुए हैं। मरकरी यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड है, ये भी गड़बड़ है। 9th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य भाव है जो सेकंड हाउस में है, चलो चलेगा, ठीक है। तो पैसा जो है ना वो अप डाउन होगा, वो कभी भी होगा तो केतु के कारण होगा। तो उस टाइम पे इनको मेडिटेशन, योगा, इन सब चीजों में थोड़ा सा इन्वॉल्व रखिए। आगे आते हैं हम। मून है 8th हाउस में, बहुत गहरी सोच, गहरा दिमाग। राहु के साथ में मून 8th हाउस में, बवाल। बवाल का मतलब ये इंट्यूशन, सुपर्ब लेवल के इंट्यूशन, बहुत हाई लेवल इंट्यूशन, बहुत हाई लेवल इंट्यूशन, ठीक है। और ये मून कहाँ है? मून 10th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो प्रोफेशन क्या हुआ? गड़बड़ा दिया। सैटर्न आया 9th हाउस में, बहुत बढ़िया कंडीशन है। एक तो वीनस के अति मित्र है, और चतुर्थेश भी है, और पंचमेश भी है। सैटर्न यहाँ पे रेट्रो होके भी बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है, बहुत राजयोग कार है। क्यों? सैटर्न किसकी राशि में है? अपने मित्र की राशि में है, क्योंकि सैटर्न के मरकरी बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शनिदेव बहुत तगड़ा काम कर रहा है। अब देखिए जुपिटर उच्च के हैं 10th हाउस में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये कुंडली वीनस की है। यहाँ पे जो सैटर्न है, वो जुपिटर जो है वो मार्केश हो जाते हैं, और उच्च के हैं तो प्रोफेशन के अंदर काम अच्छा कराएंगे, लेकिन बहुत खराब भी कराते हैं। एक लंबी बेरोजगारी के बाद में बहुत प्रोफेशन को उच्चता देंगे, समय देंगे। उच्च के हैं तो प्रोफेशन राइज करेंगे, लेकिन शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम देंगे, ठीक है। और 6th हाउस के लॉर्ड है जुपिटर, 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो प्रोफेशन ये नौकरी ही करने वाली,
जॉब ही होगा। और टीचिंग से रिलेटेड, कंसल्ट गाइडेंस से रिलेटेड, ठीक है, नॉलेज से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजों में इनका काम है। ऊपर से मार्स बैठे हुए हैं 12th हाउस में। और देखिए, सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में और 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में। यहाँ पे ये चीज बैलेंस हो गई, खर्चे और पैसा बैलेंस हो गया। क्यों? तू मेरा घर संभाल, मैं तेरा घर संभालू। मार्स बोल रहा है कि तुम मेरा घर संभालो, और मरकरी बोल रहा है मैं तुम्हारा घर संभालू। तो यहाँ पे खर्चे बढ़ेंगे लेकिन चीजें होंगी, लेकिन बैलेंस्ड है, ठीक है। कुल मिला के कुंडली में मुझे कहीं ऐसी कोई तकलीफ दिख नहीं रही है। सन सेकंड हाउस में बैठे ही हुए हैं, है ना, और मार्स जाके 12th हाउस में बैठे हैं, लेकिन शादी को लेके थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ना सर। राहु 7 9, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस जो मंगल है, सप्तमेश है, वो 12th हाउस में गए हैं। इनकी जो शादी कराई जाए वो या तो दूसरी स्टेट में पैदा हुए किसी उससे व्यक्ति से कराई जाए, या कोई एमएनसी में काम कर रहा हो उससे कराई जाए, ठीक है। मून और राहु का 8th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं मन के अंदर बहुत बड़ी पीड़ा, मन के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफें और मन के अंदर बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति है ना। और ये बहुत भ्रमित रहेंगी अपने जीवन के अंदर। अब बताइए, काल अब सर्प आपकी क्या पूछना है? काल सर्पदोष है सर। काल सर्प दोष, ठीक है, बिल्कुल है। काल सर्प दोष नहीं है सर, ध्यान से देखिए। 15-15 डिग्री के हैं राहु केतु। मून 2 डिग्री के आ गए, तो जब 15 डिग्री के राहु हुए तो मून उससे पहले आ गए, तो काल सर्प दोष कैंसिल हो गया है। सन 3 डिग्री का है सर। क्या? सन भी 3 डिग्री का है। सन भी 3 डिग्री का है? नहीं, सन तो चलो पहले हो गया, केतु बाद में आए। 15 से 15 गिनेंगे ना हम, तो 15 से 15 जी के बाद में मून बीच में आ गए, तो इसीलिए काल सर्प दोष को मून ने काफी हद तक खत्म कर दिया। लेकिन मून राहु 8th हाउस में बन रहा है, इसका आंशिक इफेक्ट तो आएगा। अच्छा। माता पिता के लिए कैसे हैं सूर्य केतु राहु चंद्रमा? सूर्य केतु राहु चंद्रमा, माता पिता को थोड़ा सा माता से थोड़ा तकलीफ है पहले, क्योंकि सन तो 11th हाउस के लॉर्ड है, 10th में बैठे हैं, लेकिन 3 डिग्री के बीच में, एक्चुअली सन और केतु के बीच में मरकरी आ गए, तो पिता से इतनी तकलीफ नहीं दिख रही है। लेकिन ये मून राहु जो है, यहाँ पे माँ बीच से में कोई भी नहीं है। रुको, है वीनस, है वीनस, है वीनस है। 2 6 10 में देखो, नहीं नहीं नहीं, 3 7 11 हो गया वो। 2 6 और 10 में नहीं है, यहाँ मदर से दिक्कत, मदर को तकलीफ है। पर हो सकता है इनकी सर मदर के इनका ऊपर मून ऊपरी राहु को ऊपरी, फॉलो कर रहा है। हाँ हाँ, मून ठीक है, राहु को फॉलो कर रहा है। यस, हो सकता है इनकी मदर के ऊपर ना कुछ ऊपरी चीजें, कुछ तंत्र मंत्र यंत्र, इस तरह की भी चीजें हुई। राहु बकरी है। राहु इनके माँ का मून। कोई ऑपरेशन तो नहीं होगा वो? राहु ऑपरेशन, ऑपरेट एक्चुअली मार्स की दृष्टि कराएगी सप्तम, मंगल अष्टम, केतु। ट्राइन में तो है ना सर? ट्राइन में तो है ना हाँ, मार्स? 8 में तो है ही, 8 में तो है ही, सही बात ट्राइन में भी है। है मार्स, सर 12th में भी है। सर दोनों 12th में दोनों बात मार्स सही बैठे है। हैं। ऑपरेशन भी हुआ है और ऊपरी हवाएं भी हैं। यस, बिल्कुल है। मेरा सर 3 क्वेश्चन है इसमें। क्या? हाँ, एक एक पहला ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, किस ऑक्यूपेशन में जाना चाहिए? अभी स्टार्ट नहीं हुआ है सर, जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो ऑक्यूपेशन में आपका क्या सजेशन है? दूसरा सबसे मैरिज। पहले, हाँ, टीचिंग। और तीसरा सर, मदर सुख इसको है कि नहीं? मदर से क्या? मदर से इस बच्चे को सुख है या नहीं? देखो, मदर का मदर सपोर्ट से कहाँ सुख तक है? क्या है? मदर पीड़ित है एक्चुअली, मदर से सुख वाली बात नहीं है, मदर किसी की बुरी नहीं हो, प्रॉब्लम ठीक है, है। हार्ट प्रॉब्लम है मदर को। मदर को प्रॉब्लम है, उठा के एक काम कर लो, पहले मून को जुपिटर के साथ में डाल दो 10th हाउस सर प्रॉब्लम क्या होगी? में, ऊपरी प्रॉब्लम बाधाएं। क्या है? ना ना, जैसे ऑपरेशन वगैरह हुआ उनका, मतलब ये हाँ, चाइल्ड में हुआ या कोई और का उसमें हुआ, केसेस में हुआ? ऑपरेशन तो हुआ होगा सर। चाइल्ड में नहीं हो सकता है, ये होगा इनका यूट्रस में हुआ होगा। बताएं सर कुछ? हाँ सर, सही है सर। यूट्रस में ही है ना? हाँ सर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम, इस मून को पहले शिफ्ट करो
बहुत जरूरी है इनके लिए हमेशा। 4 नंबर राशि चेस्ट एरिया है, घर के ये नॉर्थ किस नॉर्थ ईस्ट में, NNE में मटका रखो पानी का, जल से भरा हुआ। सर ये उपाय और किसके लिए है? ये इनकी मदर के लिए है, इनकी मदर थोड़ा सा उसमें आ जाए। सर मदर अब नहीं रही सर। मदर रही नहीं है, ओके चलो बात ही हम्म, खत्म। अष्टम में पर सर फिर भी इसमें। लास्ट फिर, लास्ट फिर ईयर भी लास्ट ईयर एक्सपायर किया। अच्छा अच्छा, मदर का ओके। इश्यूज तो है सर इसमें ना। हम्म। मुझे मदर का चलिए जो तो मार्क्स है ना सर। सैटर्न देखो, सबसे पहले सैटर्न किसको फॉलो कर रहा है? इसका ना सर, हम्म। सर वीनस को फॉलो कर रहे हैं। वीनस वीनस को मार्स को। फॉलो कर, ठीक मार्स और है। है ना। सर जुपिटर ये खुद को ये केतु फॉलो कर रहा है। जुपिटर मतलब केतु जुपिटर को फॉलो कर रहा है, मतलब ये खुद डिस्कनेक्टेड है, मतलब बहुत ही आइसोलेटेड पर्सन है। केतु हम्म जुपिटर को फॉलो कर रहा है और हम्म सैटर्न वीनस को फॉलो कर रहा है। हम्म। तो वीनस से रिलेटेड जो इनका प्रोफेशन हो सकता है, लग्जरी, होटल मैनेजमेंट, ठीक है। और वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, ये डाइटिशियन अगर बन जाए ना, सुपर्ब है। आप देखो 10th हाउस का सबलॉर्ड क्या बन रहा है, मून बन रहा है। मून किसके नक्षत्र में है? मून सन के नक्षत्र में बनता सन। है। ठीक है और ठीक है ठीक। इनका वीनस भी सन को ही फॉलो कर रहा है। अच्छा, वीनस भी सन को फॉलो कर रहा है। अगर मैं प्रोफेशन इनको सजेस्ट करूंगा ना, क्या बोलते हैं राकेश सर, तो मैं यस करूंगा सर। डाइटिशियन का। अच्छा। डाइटिशियन का कॉस्मेटिक ब्यूटी ये प्रोफेशन सब के भी लिए हो सकता परफेक्ट। है। हाँ, कॉस्मेटिक ब्यूटी, स्टोन, सबके कॉस्मेटिक लिए भी हो ब्यूटी सकता देखो वीनस से रिलेटेड फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट परफेक्टली जो काम है। अच्छा। करेगा परफेक्टली, मैं आपको वो चीज बताऊंगा ना, मैं 10 चीजें थोड़ी बताऊंगा कि होटल लाइन में भी भेज दो, एक काम करो गाड़ी की शोरूम पे भी भेज दो, एक काम करो ब्यूटी पार्लर खुलवा दो। मैं आपको एक परफेक्ट चीज बताऊंगा जो परफेक्टली आ रही है हाउस के हिसाब से, दैट्स हाउस के कॉल्ड साथ। डाइटिशियन। राइट। यस। तो सर अभी जो एजुकेशन है उसका वो BCA है और डाइटिशियन थोड़ा अलग हो बीसीए, जाता है। राइट। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो फिर बीसीए है ना, तो नॉर्मल किसी भी है ना, फिर तो वो व्हीकल हो, ब्यूटी पार्लर हो, कुछ भी चीज चलेगा। क्या क्या सर आपने क्या बोला, आवाज नहीं आया। वीनस से लग्जरियस आइटम जितने भी होते हैं, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर ठीक। हो, चाहे वो व्हीकल जिसको हम गाड़ियां बोलते हैं ना, गाड़ियां, गाड़ी हाँ सेल्स हाँ। एंड सर्विसेज और इस टाइप की चीजें करनी इनने जॉब ही है, क्योंकि इनका सष्टमी जुपिटर जाके 10th हाउस में बैठा हुआ है और उच्च का है। अच्छा। ठीक है, सर गवर्नमेंट करनी जॉब तो का जॉब कोई ही है। स्कोप दिख रहा है? गवर्नमेंट जॉब के स्कोप के लिए सन सेकंड हाउस 5 नंबर, सन के मून पर हो तो सकता है, क्यों हो सकता है, देखो कितनी बढ़िया चीज है। 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो है हमारा सन। सन बैठा हुआ है 12th हाउस में, और सन की सीधे सीधे दृष्टि पड़ रही है मून के ऊपर। सन सेकंड में और है, मून सेकंड। जो है वो सेकंड है ना दशमेश सर? है। सन मून सेकंड में है सर? दशमेश है ना, 10th हाउस के लॉर्ड है ना। हाँ। अरे सेकंड में है तो सन की दृष्टि पड़ रही ना मून पे, यही तो मैं बोल रहा हूँ। यस। गवर्नमेंट की दृष्टि पड़ रही है और डिजायर फुलफिलमेंट के सेकंड हाउस पे बैठ के मून को देख रहे हैं, और मून दशमेश है 10th हाउस के लॉर्ड आप एंड मून। आप कभी कभी और सर और हाउस बता देते हैं सर। आपने 12th हाउस बोला ना सन के लिए। कभी कभी आप हाउस कुछ बता देते हैं, देखते माइंड कुछ में। और है। अच्छा, मेरे हाउस को सब निकल जाता है क्या मेरे मुंह से? क्या बोला मैंने, क्या बोल दिया? 12th बोला ना 12th हाउस आपने। बोल दिए। सन अरे को आपने 10th 12th हाउस, हाउस में बोल 10th दिया। हाउस के लोग 4 नंबर राशि तो 10th में आ रही है ना, 4 नंबर राशि तो 10th में आ रही है ना, तो 10th के लॉर्ड हुए। तो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के चांस हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दशा फेवर करेगी तब ना। दशा क्या चल रही थी, राहु चल रहा था ना। यस सर। दशा, दशा देखो एक बार, दशा फेवर सर करेगी कोई तो उपाय? गवर्नमेंट जॉब का कुछ होता है। राहु में जुपिटर चल रहा है। हम्म। अब देखो किसी प्लैनेट का एनएल सन बन रहा है क्या? किसी प्लैनेट का एनएल सन बन रहा है क्या? सन बन रहा है, वाह। सन बन रहा है, मून मून का का। सन बनना है। मून का।
ठीक है। अब देखिए सन देगा, ये हुआ प्लस उसके बाद में मून बन रहा है राहु का। भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा योग आया। इसे बोलते हैं मतलब दैट्स एस्ट्रोलॉजी, मतलब मुझे प्यार है एस्ट्रोलॉजी से इसीलिए। राहु में मून या राहु में सन, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। अभी नियरेस्ट तो कहीं भी सर गवर्नमेंट जॉब का नहीं दिख रहा, नियर बाय नहीं है, नियर बाय नहीं, तो रिपीट कीजिए, क्या बोला आपने? नियर बाय कहीं नहीं है। क्या? आप थोड़ा रिपीट कीजिएगा सर, एक मिनट, आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा साइड पे हो इसलिए आवाज नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं कुछ उसमें और ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। सैटर्न, मून, सन, ठीक है, सन, सैटर्न, राहु आया मून के नक्षत्र में, मून रिजल्ट दे ही रहा है। मून आया सैटर्न में, राहु में सन। देखो सर, गवर्नमेंट जॉब के है ना, वो 2037 से पहले नहीं आ, लेकिन 2037 से 40 तक बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन सर 37 में तो एज खत्म हो जाएगा ना सर, अभी नहीं। एज खत्म हो जाएगा सर फिर। वही वाली बात है ना, एज तो कभी मिल जाए जिसको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। अब मैं क्या ही बोलूँ आपको, क्या क्या होके मिल जाती है ना। मेरे साले के जिंदगी में गवर्नमेंट जॉब का योग था। उसने बी फार्मा किया, एम फार्मा किया, सिप्ला इंटास के अंदर उसके वो मैनेजर था प्लांट में, बहुत अच्छी सैलरी, 2 लाख रुपए सैलरी। और मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए हार्ट अटैक से, सारी चीजें छोड़ के आज बैंक में। तो ये चीजें मत बोलिए कि क्या हो जाएगा, वो तो फिर समय, देश काल, परिस्थिति तो कहीं से कुछ भी दिला देती है सर सर। सर हाँ, इनकी 2.5 साल के अंदर लग रही है जॉब सरकारी। गोचर देख लिया क्या? मैं बस गोचर पे ही आ रहा था। शनि है सर, क्या देखा? शनि है 6वें में है, जुपिटर और सन को फॉलो करेगा इस ठीक है, समय 2.5 साल के लिए। मैं शनि फिर से बोलो। सैटर्न आ गया, ठीक है, 6th हाउस में चल गया, हाँ, ओके। फिर और ट्राइन में आ रहा है जुपिटर और सन। बात तो सही है, ये कर बात सकता तो है सही सर। है, कर तो सकता है, लेकिन दशा में और राहु मून एक्टिव है, दशमेश एक्टिव है, मून एक्टिव है ही ऑलरेडी, क्योंकि क्या बोलते हैं, राहु का जो राशि लॉर्ड है, एनल बन रखा है जो वो आ राहु ही रहा मून है। के और रिजल्ट कहाँ दे रहा है? राहु, राहु देखा, राहु वीनस के रिजल्ट दे रहा है ना। बट यहाँ पे सर हमको एक बार मून का इन्वॉल्वमेंट और चाहिए। मून किसका? जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, जुपिटर की दशा। जुपिटर भी, जुपिटर तो आ गया 11-25 से, और अभी हाँ 2.5 साल के जुपिटर लिए राहु है। सर लिखो, हो गया काम। आ रहा है सर। 11-25 से लेके 11-25 से बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के फुल चांसेस हैं। हाँ, आ गया, गोचर से आ गया, गोचर से आ गया, आ गया, बिल्कुल। आ गया। 11-25 मतलब सर इसी साल नवंबर से। यस, ये नवंबर 25 से एकदम गवर्नमेंट के योग बन रहा है। ये 2.5 साल के लिए आ रहा है ये। मैं और गोचर पे आ ही रहा था। मैं शनि की दृष्टि हम्म, मून पे है, इसके अकॉर्डिंग दसम पे जो है शनि की दृष्टि भी आएगी, दसम स्थान वाले पे। तो प्रोफेशन में तो ठीक है। शनि की और दृष्टि जुपिटर, दसम पे कैसे आएगी? ये अष्टम स्थान में मून है ना सर, दशमेश पे। हाँ, 10 मेष पे आएगी, ठीक है, 10 मेष पे आएगी, 10th हाउस के लॉर्ड पे मून आएगी, ओके, डन। हाँ, और ट्राइन में गुरु भी है और सूर्य भी आ ही रहा है, तो चांस तो है सर। आ रहा है, बिल्कुल चांस है, बिल्कुल चांस नहीं, बिल्कुल पूरा फुल चांस है। बीएनएन बिल्कुल बोल रहा है, टाइम में सन को मिल गया है 3 डिग्री पे, बिल्कुल काम हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। सैटर्न इस ऑलरेडी मून को देख रहा है, सप्तम दस के लॉर्ड को देख रहा है, और जुपिटर जो है उसका जो नक्षत्र लॉर्ड, हम क्या बोल रहे थे, जुपिटर मैंने क्यों देखा था, फिर भूल गया मैं, आजकल भूल बहुत जुपिटर रहा हूँ। दशा में आ रहा है। जुपिटर दशा में आ रहा है ना, ठीक है, हाँ। और जुपिटर 10th हाउस में बैठा ही हुआ है उच्च का, हम्म। बूम कर और देगा। शनि को भी हो फॉलो गया, कर रहा है, ग्यारह शनि पच्चीस से शनि बिल्कुल को भी। चांस है, मौका बढ़िया ना सर। छोड़े। यस। और कब तीसरा से क्या बोला सर था? आपने? शादी, 11-25, 2000 नवंबर 25, अभी इसी साल नवंबर से चांस है। सर
एक डाउट इसमें बताइए, जैसे आपने बोला डाइटिशियन करना अच्छा रहेगा, तो वो एक तरह से प्राइवेट जॉब हो गया, और सरकारी तो कुछ भी रैंडम मिल सकता है। तो जो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा वो सुटेबल मिल रहेगा ना जाने दो, आपके लिए? वो ऑटोमेटिकली वो सेक्टर मिल जाते हैं सर। सेक्टर वही मिल जाएगा, अच्छा। सेक्टर उसी से रिलेटेड मिलेगा, है सर ना। ये बैंकिंग भी तो मिल सकता है ऑटोमेटिकली सर। वही सेक्टर। है सर, बैंकिंग बैंकिंग मिल सकता है। बैंकिंग के बैंकिंग, है, ये जुपिटर 6 हाउस बैंकिंग का के लिए लॉर्ड हो के मरकरी की 10 में जरूरत। अरे अश- फॉलो तो कर रहा है सर जुपिटर। कहाँ की सर, ट्राइन में तो आ रहा है ना वो। पावर इशू हुआ हुआ सर का। अच्छा, एक और आ गया हो। उसमें जुपिटर 10 में है और ट्राइन में जो है मरकरी भी आ रहा है, तो ये बैंकिंग से संबंधित नहीं कर रहा है सर कुछ। किसका है ये, कौन सर का है ये? मेरा हेलो। राकेश। राकेश सर का। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, लड़का कर क्या रहा है ये अभी? ये फीमेल है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, प्रोफेशन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। मैं किस सब्जेक्ट से किया? BCA, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ तो उसमें तो हो सकता है ना, जैसे क्या कहते हैं, हाँ उसमें भी पोस्टें आती हैं, और आपका बैंकिंग सेक्टर से भी तो हो सकता है कुछ। हाँ हो सकता है। टीचिंग में हाँ क्योंकि जा बैंकिंग में ही है ना, जुपिटर है, जुपिटर और मरकरी का ट्राइन में बन रहा है, अच्छा। तो बैंकिंग भी हो सकता है। बैंकिंग में, बैक ऑफिस में, या कुछ भी प्लानर बैंकिंग सेक्टर में। हाँ बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है, क्योंकि उसके लिए जुपिटर भी और मरकरी भी दोनों वो है ना। गवर्नमेंट बैंक में वैसे जो भी एग्जाम है। जो स्टडी कर रहे हैं मेरी उससे आवाज आई? रिलेटेड टीचर भी बन सकते हैं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ गवर्नमेंट सर। टीचर। हाँ ओके सर, आ तो रही आ आ रही है। रही। मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा था, मैंने चार्जिंग पे मस्त लगा के बात कर रहा था, और मैंने प्लग ही ऑन नहीं किया था, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया। मैं उसके लिए लगा के बैठा था, ऑफ करके अपना वीडियो इसलिए ऑन करके बैठा था, मेरा फोन चार्ज हो जाए, और मैंने वो प्लग ही ऑन नहीं किया। हाँ जी। प्लग बोल रहे हैं सर। बैंकिंग देखिए, जुपिटर मरकरी 6 हाउस का लॉर्ड 10 में जुपिटर है, जुपिटर का ट्राइन में जो है मरकरी आ रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर में कुछ हो सकता है सर। मरकरी को एक बार, हमें एक बार देखो, एक बार ये देखो वीनस किसको फॉलो कर रहा बीनस कर रहा है 6, और ये हो गया 3 2 12, मरकरी को तो कर रहा है। है। डन, डन, हाँ मरकरी कर रहा बैंकिंग डन, है 6 11। हाँ डन है। सर मतलब उन्होंने गवर्नमेंट का जो बैंकिंग का एग्जाम देना चाहिए अभी से, तो हो हाँ, सकता है अगले साल रिजल्ट आके गवर्नमेंट यस, बैंक में वो अधिकारी करके। यस, 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 नहीं यस। नहीं, वीनस मरकुरी को नहीं, सन को फॉलो कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, फिर दिक्कत है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट तो ठीक है, अथॉरिटी दिखा रहा है, बट फिर यहाँ पे दिक्कत है। सर डिग्री वाइज तो कर रहे हैं ना सर, 6 11 और 6 54 डिग्री वाइज तो कर ही रहा है वो। 4 8 3 7 11 में वीनस, 3 7 11 में है ना सर। 4 8 12 के तो सबसे लोअर डिग्री प्लैनेट को फॉलो करेगा ना, लोअर डिग्री पे तो सन है। सर तो डिग्री वाइज नहीं करेगा, डिग्री वाइज नहीं ये करेगा। ये सरकारी कार्यालय में जॉब करेंगे, जहां पे अथॉरिटी हो, जैसे कि सीएम, हाँ सीएम का ऑफिस होता है ना, अलग अलग सेक्टर होते हैं, अलग अलग ऑफिस के वो होते हैं, ऐसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करेंगे अथॉरिटी वाले, क्योंकि वीनस भी सन को फॉलो कर रहा है, और सन के लिए तो आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब तो लगेगी। बट यहाँ पे बैंकिंग कहना फिर टफ है, क्योंकि अगर मरकरी को वीनस फॉलो कर रहा होता तो हम कह सकते थे। जो ऑफिसेज नहीं होते हैं, कलेक्टर का ऑफिस, या फिर क्या बोलते हैं हाँ सर, सीएम का ऑफिस, हाई अथॉरिटी ऑफिस, सचिवालय टाइप। सचिवालय, सचिवालय यस, टाइप। यस, यस, सर एग्जैक्ट फिर वर्ड उसके यूज लिए किया आपने। गवर्नमेंट के जो एग्जाम देते हैं ना सर, हाँ, गवर्नमेंट वो के देनी ही एग्जाम, पड़ेगी, वो, देनी ही पड़ेगी। हाँ वो उसके लिए अभी तैयारी करेंगे ना, तो अगला साल उनका बनता है, फिर एग्जाम का पास आउट होंगे तो पोजीशन मिलता है उनको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको क्या बोलते हैं, ग्रेड 2 ऑफिसर बोलते हैं ना सर, ग्रेड 2 यस, या ग्रेड 3। उस लाइक गवर्नमेंट जॉब मिलेगा उनको। यस। सर मर्करी केतु को फॉलो कर रहा है, उसके लिए फिर क्या, और केतु सेकंड हाउस में, उसकी रेमेडी क्या होगी फिर? मैम, मर्करी इज एजुकेशन,
एंड केतु मरकरी जो है वो एटीट्यूड एंड बिजनेस है। जो मरकरी केतु को फॉलो कर रहा है तो कहीं ना कहीं जिंदगी में एक बार एजुकेशन में ड्रॉप या फिर जो साल खराब हो जाता है किसी भी रीजन से, ऐसा नहीं है पढ़ाई की वजह से, तो वो ब्रेक देता है बस पढ़ाई, है ना। हम्म, वो दिया हो मरकरी केतु को फॉलो कर, तो कट मारेगा ना एजुकेशन की। हाँ यस। यस, वही करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। तो सर ठीक ऑक्यूपेशन है। में आपका फाइनल कमेंट है गवर्नमेंट जॉब के लिए नवंबर से होगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ऑक्यूपेशन हो सैटर्न गया हो तो वीनस को मैरिज एक फॉलो बार। कर रहा है, इसीलिए याद रखना सचिवालय ही होगा। सचिवालय के जो ऑफिस होते हैं ना एकदम जैसे एकदम बढ़िया वाला, जी क्लीन और सिस्टमेटिक जमा हुआ सब कुछ, क्योंकि टाइप ऑफ प्रोफेशन भी कैसा रहने वाला वीनस जैसा, बहुत अच्छी लग्जीरियस जगह पे काम मिलेगा। सैटर्न वीनस को फॉलो कर रहा है। तब अगले साल जो है जुपिटर उसी में जा रहा है, अपने उच्च में, उसी हाउस में जा रहा है मई के बाद, हाँ, मई में। जुपिटर अपने ही हाउस में जा रहा है नेक्स्ट ईयर, वेरी गुड। और सैटर्न 2.5 साल तक यहाँ रहने ही है, मतलब अगले 2 साल इनके हैं, ये तय है। हाँ वो अगले है दो सर। साल गवर्नमेंट जॉब के। जब तक बिल्कुल। शनि चल रहा है छठे में 2.5 साल के लिए, तब तक हम्म ये काम हो जाएगा इनका, है हम्म सर। हम्म हम्म हम्म। शनि तो सर राजयोग बना रहा है, राजयोग कारक भी है ना, शनि तो चतुर्दश भी है, सुपर राजयोग पंचमेश भी कारक है है। ना, कुंडली में वैसे ही मजे बल्ले बल्ले करा रहा है शनि। हाँ तो शनि का है इन्वॉल्वमेंट इसमें सर। बस शनि लाइफ चेंज कर देगा। अब आ जाओ मार्स इनकी शादी पे। देखो वीनस की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, और किसी प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है क्या सप्तम भाव पे, एक बार चेक करो। अच्छा, इसकी पड़ेगी, मार्स की पड़ेगी 8वीं दृष्टि। हम्म मांगलिक का थोड़ा सा इशू है, और 8वीं दृष्टि मंगल की सबसे खराब दृष्टि होती है ना। और सप्तमेश भी है मंगल, ठीक है। तो एक काम कराइएगा, जब भी शादी का कोई चीज बात आए ना, तो सबसे पहले मांगलिक इनका जरा जरूर जरूर शांत कराइए, क्योंकि 8वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम, वो तकलीफ थी। मार्स के ऊपर किसकी पड़ रही है, मार्स के ऊपर पड़ रही है किसी की। मार्स पे राहु की 5वीं दृष्टि। हम्म और राहु बैठे अष्टम में। हम्म, हम्म, ये प्रॉब्लम है सर ना। ये प्रॉब्लम है। तो सप्तमेश पे सप्तमेश राहु की गया, दृष्टि देखो जा रही सप्तमेश गया 12th में, ठीक है। और इधर से राहु की दृष्टि सप्तमेश के ऊपर, और भले से मार्स सप्तमेश खुद हैं, लेकिन बैठे तो 12th हाउस में और अष्टम दृष्टि दे रहे हैं अपने ही भाव को। है। तो अपने ही भाव को अष्टम दृष्टि देंगे तो भी गड़बड़ गड़बड़ हो गया। शादी कर। में थोड़ी इश्यूज है सर ना। शादी में इशू रह सकता है, शादी में इशू। और एनिमी के घर में, एनिमी की मरकुरी के घर में बैठ गए। मरकरी क्या। मरकुरी है ना 12th राशि का लॉर्ड। हम्म ये कुटुम्बेश होकर भी है 8वें में, कुटुम्बेश हम्म भी है, सप्तमेश भी है, राहु की दृष्टि भी है, और हाँ 28 डिग्री का भी है। हम्म मृत है ये मृत है, मरकरी और मृत ये। है ना, तो हाँ, सर ये बीमारी भी देगा। यस यस बिल्कुल। किस टाइप का बीमारी सर। ज्योत्सना में बताइए। अब मुझे तो जो लग रहा है सर, अभी वो तो बताने लायक नहीं है। आगे देखते हैं। उनको मुझे रहेगा तो इसमें हम्म डाइजेशन हो गया, पेन हो गया, बॉडी पेन हो गया, नो 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 सर, बैक 7th पेन, हाउस इज एक तो यूट्रस। यूट्रस कमर का, यूट्रस, इसलिए ज्योत्सना मैम ने नहीं बोला यूट्रस, बच्चादानी। यूट्रस का भी है। बच्चादानी, ठीक है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ देखो, लेकिन पंचमेश जो बन रहे हैं ना, वो बन रहे हैं हमारे सैटर्न। सैटर्न 9th हाउस में है। अब देखो 5th हाउस पे किसकी दृष्टि है। सैटर्न की 5th पे खुद नहीं है, नहीं। कोई दृष्टि तो नहीं है। 10 में कोई दृष्टि नहीं होने से तो प्लैनेट क्या हो जाएगा, सुप्त हो जाएगा। हम्म, सुप्त हो गया 5th हाउस, बच्चेदानी का प्रॉब्लम, संतान का प्रॉब्लम, लिखो, दिक्कत है। और सेकंड 8th हाउस में वीनस की भी राशि है। वीनस केपी में देखेंगे तो 12th हाउस में भी बैठा है। केपी में गुप्त वीनस रोग। 12th में चला गया, ओके। यस मैम, सही कह रहे हैं आप। हम्म, हम्म इनकी वीनस वाली प्रॉब्लम भी आएगी। और वीनस की जो स्क्रिप्ट भी बन रही है 1, 8 एंड 12 बन रही है ना। इनकी 1, 8 और
12, हाँ। आज पता है मुझे आप लोगों के साथ कौन सा मजा आ रहा है? जो मजा मुझे मेरी पाठक मतलब 2-3 लोग हैं मेरे जो मतलब बहुत उससे करते हैं, उनके साथ में आता है। हम लोग ऐसे ही करते हैं घंटों, 6-6 घंटे एक ही कुंडली पे, लेकिन क्या निकाल के रख देते हैं, पूरा खोल के रखते हैं, वही मजा आ रहा है। तो देखो, यूट्रस का प्रॉब्लम सर, बच्चे का प्रॉब्लम, संतान का प्रॉब्लम है इनकी कुंडली में। भले से पंचमेश सैटर्न है और बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, लेकिन 5th हाउस के ऊपर दृष्टि किसी भी प्लानिट की नहीं आ रही। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पंचमेश के ऊपर भी किसी की दृष्टि नहीं आ रही है। संतान की समस्या 100% है, संतान नहीं होगी। दोनों ही सुप्त हो गए, पंचम और पंचमेश सुप्त हैं। प्रॉब्लम आएगी सर, ये मेल की है कि फीमेल की है ये? फीमेल की है, फीमेल की। अच्छा, हाँ तब तो ठीक है। फीमेल की है। इनकी आंखों में भी दिक्कत आ सकती आप है? देखो, धीरे धीरे करके जब हम उस कुंडली को रीड कर रहे हैं ना, तो हमें एक नजर में बहुत ठीक लग रही थी सब कुछ। हम जैसे जैसे डीपली जा रहे हैं तो चीजें निकल के आ रही हैं, और वही चीजें एग्जैक्टली काम करती हैं। समय लगता है कुंडली में, मैं मानता हूँ एक कुंडली को ना, कितना भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, उसको 1 घंटा देना चाहिए प्रॉपर, तब जाके वो उसको गहराई से अध्ययन करके जब वो निकालता है ना निचोड़, तब आती बात। और डिस्कशन सर करने से और ज्यादा निकलता है, 4 ब्रेन लगते हैं। शादी शादी के कब तक आसार दिख रहे हैं, और संतान के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? शादी के आसार आपके तो देखो ऐसा है कि जुपिटर अगर दशा में ट्राइन को हिट कर देंगे ना, और जुपिटर की दशा चल रही है 3-7-11 दे रहे हैं, 3-7-11, 3-7-11, ठीक है, 4-8-12, 4-8-12, जब इस साल नहीं, अगले साल नहीं, उसके अगले साल 28 में हो मतलब सकता है, 2027-28 दिखा रहा है। ठीक है, ट्रांजिट में 27-28 में। और 27-28 में उस टाइम पे जुपिटर की दशा भी एक्टिव होगी। ये 28 के टाइम दिखा रहा है, 27 से 28 के बीच में होगी सर शादी। 27 मई से 28 के साल में सर यस यस। जुपिटर वो वहां आ जाएगा, 11वें में आ जाएगा। इधर वो चल रहा है, और मार्स को भी पकड़ लेगा वो थोड़ा बहुत, और 11th को भी पकड़ रहा है, 7th स्थान को देख ही रहा है, 7th को, और मार्स भी उसकी इर्द गिर्द आ ही जाएगा। नहीं, वो हो जाएगा, तो 159 की उसके टाइम में आ जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी शादी ऐसे व्यक्ति से करानी है जो इनके स्टेट में ना जन्मा हो, ठीक है, या फिर वो एमएनसी कंपनी में काम करता हो, या फिर जेल या हॉस्पिटल में काम करता हो, नहीं तो दिक्कत दे देगा यही मार्स, बिल्कुल। है जी ना। सर। भाई शादी तो जी यहाँ पे वीनस ने तो बचा ली, क्योंकि कुछ नहीं हुआ तो वीनस की दृष्टि आ गई है लग्नेश की, और वीनस बड़े शुभ ग्रह हैं, तो शादी कोई दिक्कत नहीं, शादी हो जाएगी, अच्छी है। लेकिन शादी में प्रॉब्लम जो दे रहे हैं ना, वो मार्च 12th हाउस में सप्तमेश का जाना थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। ये थोड़ा नहीं है, ज्यादा दिक्कत है, तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना है सर। हाँ। ठीक इनको है, मार्स को सर प्लेसमेंट, मार्च को भी प्लेस करने का कहीं से कहीं तक कोई मतलब है नहीं। अगर सेकंड में कर दिया जाए, ना सेकंड ना हाउस में? ना, मत करो मत करो मत करो। नहीं सप्तमेश है 10th हाउस में, 8 सर, नंबर थर्ड राशि। थर्ड में, थर्ड हाउस में सोलमेट बन जाएगा सप्तम का। प्रॉब्लम क्या होती है ना सर, जो हाँ, हम शिफ्टिंग वगैरह ये सब करते हैं ना, जब जिस टाइम पे दशा में प्रॉब्लम आता है, हम पर्टिकुलर उसी टाइम पे करते हैं, जस्ट लाइक ए वास्तु। जब तक समस्या नहीं तब तक हम शिफ्ट करके, अभी से हम शिफ्ट करा देंगे, वो जब तक ये प्रॉब्लम आएगी ना 28 तक, तब तक ये सब कुछ भूल चुके होंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो अभी से ये सब रेमेडी देने का कोई मतलब है नहीं, है भी नहीं, है ना। अच्छा, इनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल। राइट आंखों में नहीं। चश्मा हाँ पहनती है। हाँ है। चश्मा पहनती होंगी? सन हाँ मरकरी केतु आ गए ना। हाँ, राइट। वीनस भी 12th हाउस में। आज चश्मा आज तो किताब पहनती खुल होंगी। रही है किसी व्यक्ति की। हाँ, आज आज खुल रही है। एक्चुअली में जो अभी तक हो रहा था ना, अभी तक हम जो प्रिडिक्शन कर रहे थे वो सब चल रहा था, वो चल रही थी सब्जी मंडी, इसका नग उसका नग, ये करते हैं क्या वो करते हैं क्या। आज एक्चुअली में प्रिडिक्शन हो रहा है, जो आज सबको समझ में आ रहा होगा, जो आज यहाँ बैठे हैं ना, उनको आज समझ में आ रहा हो कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। एक्चुअली में ये होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो पाया। दूसरी तरफ से सर, कभी इनका जो है ना हार्ट में सूर्य केतु जो है ना सर, जो बुध है वो नर्व का है, सूर्य हार्ट का हो गया, केतु वहां प्रॉब्लम है। ये क्या कहते हैं सर आप? बिल्कुल। सर एक और पूछना था, इनका एक्स्ट्रा अफेयर भी रहेगा क्या? देखो, मार्स वीनस जाने दो 12th हाउस। जाने दो,
जाने दो, मार्स राहु, राहु मार्स को देख रहा है। बिल्कुल ये चीजें होती हैं, बट क्या होता है कि आजकल का जो युग है और आजकल के बच्चे हैं, आजकल अफेयर अफेयर कोई नॉर्मल चीजें हैं, मतलब ये चीजें मतलब इतनी बड़ी नहीं है ना। तो इन सब चीजों को अभी जाने दो, क्योंकि नई एज की कुंडली है, कोई पुराना हो, बुजुर्ग बड़ा आदमी हो, तो उसको बोला जाए कि भैया वो सब कुछ करो, तो ये सब ठीक है, चलो ये सब चले, है ना। आजकल के सर बच्चों के रेमेडी लिए में कोई बहुत हाँ बड़ी चीज सर, नहीं, बहुत नॉर्मल चीज, अब कॉमन चीज। रेमेडी में आ जाए सर, रेमेडी हाँ दान पूजा, ये बेस्ट होगा, कुछ न कुछ तो करना होगा इसका। हाँ, करना तो होगा, समस्या तो हमने पूरी देख ली, अब समाधान भी चाहिए, है ना। ठीक है, चलो अब समाधान किया जाए। समाधान में हमें किन किन चीजों के, आप देखो, सरकारी जॉब के लिए हमें किसी समाधान की जरूरत नहीं है, जुपिटर उच्च के बैठे हुए हैं, अपना काम कर लेंगे। सैटर्न आ गए हैं गोचर में, तो सरकारी जॉब के लिए इनको कुछ नहीं करनी जरूरत है। फिर भी इनको कोशिश कराइए, आप सूर्य को सुबह सुबह ये अर्घ दें, और पहली चीज, और ये अपना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे इनकी आंखों की रोशनी का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और यहाँ सन अच्छे से एक्टिव होंगे, तो इनको गवर्नमेंट जॉब के लिए सपोर्ट भी करें। ठीक है, पहला काम तो ये करवाया जाए गवर्नमेंट जी जॉब को, सर। लेकिन बाकी जुपिटर सैटर्न किसी की दिक्कत नहीं, सब अपने आप गोचर में आके सब कर देंगे काम अपना। अब आ जाते सर हैं। एक उपाय बताओ सर, बिल्कुल बताइए। आप इजाजत करें तो। अरे बिल्कुल सर। ये जो सन है ना सर, हम्म सरकारी जॉब में एक्टिवेट होगा। मिर्च के बीज होते हैं ना सर, मेरे गुरु ने बताया था मुझे, हम्म। लाल मिर्च के बीज पानी में डाल करके, हाँ 7 हाँ। बीज इसको जल चढ़ाया जाए, थोड़ा रोली डाल करके, इसको कंटिन्यू करो तो मैंने देखा इसका रिजल्ट। और आदित्य हृदय स्तोत्र जो कह रहे हैं, ये बहुत बढ़िया रेमेडी है सर। यस। इसके साथ लाल मिर्च वाली रेमेडी लाल बहुत मिर्च के बढ़िया है। 7 या 8 बीज, 7 बीज डालते हैं ना। 7 बीज सर। 7 बीज, हाँ, 7 बीज, हम्म। यस। जो सूर्य को सर और जल इसको चढ़ाना उसमें। हाँ यस। हाँ, उसमें डालना 7 लाल मिर्च के बीज डालने, थोड़ा रौली डाल देनी, पिठाई लाल वाली। और अच्छा। उसका ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः। जी जी जी। तो घृणी सर सूर्य, फीमेल है तो रोड़ी डालना चाहिए या सिंदूर डालना चाहिए? सिंदूर हाँ, कोई वो भी डाल रेड सकते वाला, हैं। रेड वाली जो रोरी होती है ना, वो रेड वाली। रेड सिंदूर, रेड रोरी, जिसको जो भी हम हाँ, तो बोलते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बढ़िया है, आंखों के लिए भी बढ़िया है ये वाली जो है ना। हाँ। जी। बाकी मंगल के दान सर। मंगल का दान तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, सप्तमेश भी है, मारक भी है, और 12th हाउस में ही बैठे, और ये कहीं ना कहीं तकलीफ देंगे, इनको बीमारी भी दे रहे हैं, हर तरीके से प्रॉब्लम शादी दे का रहे हैं, भी है, तो शादी का भी है, सारा ठीक होगा इससे। हाँ, तो मंगल के लिए इनको गुड़ का, शहद का, ठीक मलका, है। हम्म। मलका। हाँ, वो भी कर सकते हैं, करिए। दान कर सकते हैं, 12th हाउस क्या है, 12th हाउस वैसे भी दान है, देने का है, व्यय का है, ठीक है, हम्म। तो इसका दान करना है, बिल्कुल करेंगे। गुड़ शहद का दान मंगलवार के मंगलवार करवा दीजिए। और 6 नंबर राशि में आ रहा है ना, तो 2 6 10 अर्थी शाइन में आ रहा है, तो या तो हम गड़वा भी सकते हैं, एक मटका ले लो, मटकेले में थोड़ा सा शहद डालो, गुड़ डालो, ठीक है। और एक काम करो, जो लाल वाली दाल होती है, मैं दालों के नाम भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों। मलका, मसूर दाल। मलका, सर मलका, मसूर दाल, मसूर मसूर की दाल, दाल। मसूर, वो छिलके, लेके, और वो धुली हुई। लेके इनसे ना एक आध बार गड़वा दो जमीन में। क्यों, क्या होगा, हाँ क्योंकि अर्थी साइन है, तो अर्थ में हम गाड़ देंगे, और ऊपर से दान तो एक आध बार दान करा दीजिएगा, और एक आध बार गड़वा दीजिए, तो ये मार्स का जो प्रॉब्लम देगा ना, ये यूट्रस प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं इस उपाय से, यूट्रस प्रॉब्लम से सर, बच जाए। क्वांटिटी एंड लोकेशन। क्वांटिटी एंड 900 ग्राम, लोकेशन, लोकेशन तो 900 कोई भी ग्राम हो, 9 दिन सर, 900 ग्राम। चलेगा। 900 900 ग्राम ग्राम क्या दाल ले लो, और और हाँ। 9 ट्यूजडेज। और 90 ml, 90 ml तो ज्यादा, 90 ml शहद ले लो, है ना, 90 कर दो उसको, हाँ 90 ml शहद ले लो, क्योंकि शायद फिर महंगा वो पड़ेगा। और जी 900 ग्राम गुड़ ले लो, जी ठीक है। तो 9 जी। मंगलवार। 90, देखो 90909 kg, 9000, ये 399 का वो बन जाएगा, ये बहुत सही रहेगा। और एक छोटी सी मटकी में डाल के उसको जी। जमीन में खुदवा के उसमें इनको गड़वाया जाए, तो सर तो जो ये, गाड़ने वाला जो प्रोसेस है, ये घर में या फिर घर से कहीं ना ना दूर या ना ना मंदिर ना वगैरह? सर, घर से दूर, घर से दूर, घर से दूर, घर से दूर, घर मंदिर से दूर, वगैरह या ईरानी में, मैदान में? मैदान में, ईरानी। कहीं जंगल में, ईरानी कहीं में। नदी किनारे, कहीं भी, अच्छा है ना। अच्छा।
वो गड़वा दी। सर अगर ये कहीं दूसरी जगह घूमने जाए तो वहां भी कर सकती हैं, दूसरे स्टेट में कहीं घूमने जाए तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ बिल्कुल दूसरे स्टेट में घूमने जाए वहां जाके करें और भी अच्छा है, हमारा तो ट्वेल्थ और हाउस भी भी अच्छा यूज हो हो जाएगा जाएगा। ना। ट्वेल्थ हाँ हाउस यूज हो टेस्ट जाएगा। हाँ यूज हो जाएगा पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी कितनी नाइस मैम, वेरी नाइस। यूज हो ये जाएगा कौन मीन सर? मैडम है? हाँ? प्रियंका मैम, प्रियंका मैम अंजलि। ही यूज है। हो जाएगा कहने का मतलब सर? सर अंजलि बोल रही हूँ अंजलि ने मैंने अच्छा बोला सॉरी ये। अंजलि मैम, सॉरी अंजलि मैम, अंजलि मैम। इसमें देखिए भी ट्वेल्थ तो हाउस जो है ना फॉरेन लैंड है ना, तो ट्वेल्थ हाउस में बैठा है ना मार्स, तो ट्वेल्थ हाउस भी यूज हो जाएगा ना, ट्वेल्थ हाउस की भी रेमेडी हो जाएगी ना साथ के साथ। अच्छा। जो हमने हाउस तो पकड़ कितने रहे हैं ना, तो ट्वेल्थ हाउस में है, इसके कारण अगर स्टेट चेंज करके अगर वहां पे किया जाए तो वेरी नाइस, ट्वेल्थ हाउस भी यूज हो जाएगा, बेहतरीन। कितने टाइम करना है सर? इसको देखो, वैसे तो अभी आप एक आध बार करवा दो, ठीक है, मंगल अभी दशा में एक्टिवेट नहीं हो रहा है, पर करवा देना जब मार्स एक्टिवेट होगा ना। मार्स की दशा कब आ रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मार्स मार्स के ही नक्षत्र में है ना। मार्स आएगा राहु में, मार्स बिल्कुल एंड में आएगा वैसे तो, लेकिन मार्स किसी और का एनएल बन रहा है क्या? मार्स मरकरी, मार्स वीनस का एनएल बन रहा है, सैटर्न का एनएल बन रहा है मार्स भाई। वीनस सैटर्न कब आ रहे हैं एक्टिवेट होंगे? ये वीनस होगा 34 में, ठीक है, और सैटर्न कब एक्टिवेट हो रहा है? सैटर्न 28 में ही हो रहा है। तो सर 2028 से पहले पहले इनसे 9 बार करवा दीजिए, क्योंकि सबसे बढ़िया बात पता है क्या होती है, दशा आने वाली हो ना, उससे पहले अगर रेमेडी हो जाए ना तो वो 100% काम करती है अर्जुन के तीर। एक बार दशा चल गई और फिर हम करते हैं तो उतना मजा नहीं आता। 9 बार 9 मंगल को करना है सर? 9 मंगल करना है। 9 मंगलवार। और सर, और सर मंगल के लिए हम बोल रहे थे मंगलनाथ में पूजा कर सकते हैं क्या? क्या? मंगल, मंगल हाँ के लिए मांगलिक दोष की मंगलनाथ में करवा पूजा कर सकते सकते हैं हैं। क्या? या वो तो करना ही है सर, मांगलिक दोष है। मांगलिक दोष के लिए ना उसकी क्योंकि टेक्निक क्योंकि ही अलग है। वैसे ही कुंडली सेपरेशन दिखा रही है ना, डेवॉस दिखा रही है, डेवॉस वाली कुंडली है ये। सप्तमेश अच्छा। 12वें भाव में, 12वां भाव आइसोलेशन का है, डेवॉस का है, विच्छेद का है। डेवॉस वाली बिल्कुल। कुंडली है तो पहले ही कराना पड़ेगा, ये तो कराना हम्म। ही पड़ेगा। ओके। यस। तो वो सर अभी कुंभ फिलहाल विवाह मतलब का भी एक दो करना साल के अंदर पड़ेगा करा लें? इन्हें। क्या? हाँ वही कुंभ ये विवाह। कुंभ विवाह करना पड़ेगा। यस यस। तो सर मंगलनाथ में अगर शांति करा दिया जाए तो उसके बाद तो कुंभ विवाह का जरूरत नहीं है ना? वो एक्चुअली कुंभ विवाह ही होता है, जब मंगलिक की जो पूजा कराते हैं उसको कुंभ विवाह ही बोलते शांति के लिए जो करते हैं ना? हैं। यस। वही मंत्र जप भी मांगलिक। होते हैं मार्च के साथ में, उसी के साथ, और कुंभ विवाह भी होता है, उसी को हम मंगल शांति बोलते हैं, मांगलिक दोष शांति पूरी। तो सर वो करा लेंगे उसके बाद फिर कुंभ विवाह का जरूरत नहीं पड़ेगा ना? अरे कुंभ विवाह भी साथ वो में पूरा करवाएगा का ज्यादा पूरा ठीक है। प्रोसीजर है। प्रोसीजर है अरे उसका। नहीं नहीं, राकेश कहने का सर, मतलब मांगलिक दोष का शांति करते उसमें ही कुंभ विवाह किया जाता हाँ है, हाँ यही तो वो हम विधि है। समझ गए सर, ये बोल रहे हैं कि मतलब शादी में करने का जरूरत नहीं है ना अलग से? नहीं, पहले ही करना है। ना ना हाँ हाँ पहले हाँ। करना है। पहले हाँ करना। शांति का जो प्रोसेस होगा उसी में हो जाएगा वो। और इसमें सर होता ने जो क्या बोला है है ना, कि सर ने जो बताइए बोला बताइए। है इसके पहले कि कभी भी दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम देने के पहले अगर उसकी रेमेडी करे तो अच्छी चलती है। ये सब चीज हाँ 28 के पहले करना है, 2028 के पहले। हाँ वो एक दो साल के अंदर कर लेना है उसको। शादी से पहले कर यस। लेना है कहने का मतलब। हाँ हाँ। तो ज्यादा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। जी जी। ये सारे आपको 2028 से पहले ही करने सारे अब देखो रेमेडी। पता है कुंडली में अगला प्रॉब्लम जो आप देख नहीं पा रहे हो वो ये है कि षष्टमेश का उच्च का होना। षष्टमेश जो उच्च का होता है ना, ये जो इनको प्रॉब्लम आएगा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, फैट, लीवर, और इनको कहीं ना कहीं लीवर का प्रॉब्लम है, मैं लिख के दे सकता हूँ, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता होगा 100%। सर अभी एक्चुअली मेडिकल टेस्ट कुछ हुआ नहीं है इसलिए डिटेक्ट नहीं हुआ है, जब होगा तो शायद हो जाएगा। अरे पेट खराब रहना, फ्रेश नहीं हो पाना, वो सब चीजें अपने आप ही, वो जनरल चीजें, उसको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, बट कोलेस्ट्रॉल नहीं, लेवल बढ़ना, है ना, ये सब चीजें जुपिटर यहाँ पे देंगे। कोलेस्ट्रॉल तो है और फैटी लीवर वगैरह जो आपने बोला वो तो टेस्ट से ही पता चलेगा ना सर? वो आएगा सर, क्योंकि षष्टमेश हाँ उच्च के हो रहे हैं भाई, क्योंकि षष्टमेश का उच्च का होना बहुत खतरनाक। ये इनकी मार्स की जॉब के लिए तो परफेक्ट है, जी। लेकिन बीमारी के लिए जुपिटर अपनी बीमारी देगा। मार्स की दृष्टि भी है छठवें में, 6 हाउस में। 6 हाउस पे मार्स की दृष्टि आ रही है।
वो भी। तो हाँ, सर सप्तम दृष्टि। उस रिलेटेड अगर उन्होंने टेस्ट अभी करवा लिए तो वो प्रॉब्लम रहेगी तो मिलेगी या कभी दशा में आएगी वो? ये जब इनका जुपिटर एक्टिव होने वाला है ना, देखो कब हो रहा है, ये अभी हो रहा है नवंबर 2025 से। इनको ये प्रॉब्लम आएगी नवंबर 2025 से स्टार्ट होगी, अभी नहीं आएगी। तो सर उन्होंने अभी टेस्ट किए तो उसके कुछ तो आसार मिल सकते हैं ना बॉडी में, अगर अभी नहीं उन्होंने मिलेगा। टेस्ट बिल्कुल करवा लिया, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल। टेस्ट करवा लिया तो जैसे अभी इसका प्रॉब्लम नवंबर से आने वाला है कुंडली के अनुसार, तो हो हम्म सकता है उसके सिम्टम्स कुछ मिल जाए आज आज ही अगर उन्होंने चेक किया तो। हम्म। ना जरूरी नहीं है, नहीं मिलेगा। मिलना भी क्या, नहीं नहीं भी मिल दशा में ही सकता स्टार्ट है। होता है, दशा में ही हाँ, स्टार्ट होता है एक्चुअली। प्रॉब्लम तो दशा वही में ये ही कर देगी। इनका सकते। खान पान बिगड़ेगा। और दशा देखो क्या होता है, चीजें उसी टाइम पे होती हैं, पहले दशा स्टार्ट होगी तो खान पान बिगड़ेगा, है ना। फिर और एस्ट्रोलॉजी फिर उसके बाद, फिर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम और से सर खान पान इनको क्यों एक बिगड़ेगा, सुनो। जुपिटर की पंचम दृष्टि आ रही है सेकंड हाउस पे, सेकंड हाउस इस खान पान। हम्म। और तो एक मून की कर भी सकते तो हैं है सर। सर। षष्टमेश है। सर एक कर सकते हैं ना। राकेश सर ने अगर लिख के रख दिया तो उसके बाद नवंबर के बाद उनको हम्म। प्रॉब्लम आना चालू हो गया तो तुरंत वही टेस्ट करें जो आप अभी जो डिकोड कर रहे हैं, यस 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 तुरंत यस तुरंत उसका शायद समाधान फूड मिल जाए। यस। फूड इन्फेक्शन तो हो सकता है सर। राव चंद्रमा भी तो है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। फूड इन्फेक्शन तो है ही। और सेकंड और, हाउस में दृष्टि और तो आई उनकी। दोनों की दृष्टि भी तो सेवंथ पे, सेकंड पे पड़ रही है, खान पान पे। सेकंड पे बिल्कुल। पड़ रही दृष्टि अष्टम में बैठ के। फूड इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, ये तो 100% है। और फूड पॉइजनिंग तो हुआ ही होगा, हो चुका वहाँ होगा कई बचपन बार। में तो वो गए। हाँ, कई बार हुआ होगा फूड पॉइजनिंग। हाँ। हम्म। चलो अब और ज्यादा डिटेल नहीं करते, नहीं तो अपन करते ही चले जाएंगे, क्योंकि मेरे तो ऐसा है गप्पे लगना चालू हो गई कुंडली पे, इसको मैं गप्पे बोलता हूँ। तो तो वो तीन सर तीन घंटे निकल मतलब, जाते हैं। सर मैं बोल ठीक रहा है। सर था आज इसमें बहुत कि अच्छा। एक तो आपने जो डिजीज जो बताया उसके लिए पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना ठीक रहेगा, और उसके बाद टेस्ट करा लेना। यस। बहुत हेल्थ अच्छा, इंश्योरेंस इनका बहुत बहुत अच्छा, जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, अच्छा। हाँ। सर बहुत जरूरी। मतलब सर आज है ना गड्ढा दिख गया है सर। अभी तक तो प्रॉब्लम पे कुंडली एनालिसिस कर रहे थे हम लोग, लेकिन हाँ, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बंदे को प्रॉब्लम होने वाला है, डेट वाइज मालूम पड़ा तो लिख के रखेंगे तो उसके लिए पहला प्रिकॉशंस लेंगे तो बचने के चांसेस बढ़ा दिए सर। 100% अगर किया तो 100% बच जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आके जर्क आके चला जाएगा, जैसे एक झटका सा लगता है ना, बस और निकल गए, ऐसा स्पीड ब्रेकर जैसा, बस। नहीं तो गाड़ी खड्डे में सीधे। अगर ये कर हम्म। लिया तो स्पीड ब्रेकर आएगा, बस एक छोटा सा, बस खत्म, इतना ही। राइट राइट राइट। यस। राकेश सर सब लिख के रखो, सब फॉलो करो। और भले बंदे को मत मालूम पड़ने दो, बंदा बोलेगा कुछ नहीं मेरी जिंदगी ऐसी है, क्रेडिट वेडिट कुछ मिलेगा नहीं किसी को, हाँ, एस्ट्रोलॉजर को, लेकिन होगा बंदे को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ इतना सर, सर। इस कुंडली के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है संतान का प्रॉब्लम, तो बिल्कुल 100% है। हम्म, तो उसके लिए कुछ संतान। रेमेडी नहीं बताया आपने? अब पहले शादी होने दो साहब, संतान फिर अब मैं सर अभी से लेकिन करके अगर क्या। वाइफ का कुंडली अच्छा रहेगा फिर तो ठीक रहेगा ना। सर ये मैम, ये वाइफ ही है, लेडीज की कुंडली है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा लड़का है। ओके। एक्चुअली सर वो रिसेंटली मदर अपनी खोई है, तो मदर से बहुत ज़्यादा अटैच थी इमोशनली, तो उसके वजह से बहुत दिक्कत हुआ है। यस। उनका और वही उनका इससे पहले शादी का रुको कुंडली रुको अच्छे रुको, से कब मैच कब करके। कब गई है उनकी मदर, कब गई है, चलो हम वो भी निकालते हैं। ये भी देखो आप लास्ट बैक ईयर में कैसे देखो। लास्ट ईयर फरवरी में सर। लास्ट ईयर फरवरी में 2024 में ही है ना। राहु की दशा देखो, राहु मून के जी। साथ ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और राहु किसका रिजल्ट देंगे, वीनस का। वीनस की स्क्रिप्ट क्या आ रही है, वीनस की स्क्रिप्ट आ रही है वही तो अष्टमी तो ऐसा एक बिनस आठ आएगी बारह, actually। 1 8 12। 8 और 12 आएगी। ऑलरेडी। 8 12 आ गया। 8th हाउस भी आ गया, 12th भी आ गया सर। यस, बिल्कुल। वैदिक के लिए तो वैदिक के राहु लिए तो आते ही, एक्चुअली राहु आते ही इनकी मम्मी का बिल्कुल बिस्तरी जैसे ही पकड़ लिया होगा। 2023 से ही बहुत प्रॉब्लम होगा मगर। हाँ सर हुआ था। इनको राहु प्रॉब्लम आते ही क्या गड़बड़ हुई कर। थी? राकेश साहब प्रॉब्लम क्या थी इनको, माँ को? लास्ट में अगर बोले तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया था, हम्म हम्म। क्योंकि वो जो नज़र वगैरह लगा था तो शायद उसी का ज़्यादा प्रभाव लग रहा था। हम्म। तो हम लोग एडमिट कराए थे बनारस में, बट मल्टी ऑर्गन फेलियर एक साथ डॉक्टर बहुत कुछ बोलने लगा, सांस नहीं चल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल बन रहा है, डायलिसिस पे डालना होगा।
तो मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से राहु फिर है चली ना गई। सर, राहु भ्रम फैलाएगा, वो क्या फेल हो रहा है क्या हो रहा है डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाएगा और फेल होता चला जाएगा सब, हाँ वो नहीं पकड़ पाया सर। नहीं पकड़ पाएगा, भ्रम है ना। अच्छा राकेश जी, एक चीज पूछूंगा आपसे आज, क्योंकि आप हर चीज में जो डाउट करते हैं, आज आपके डाउट क्लियर हो गए एस्ट्रोलॉजी को लेके? मजा आया? देखो वो ठीक है, हाँ देखो अपना ही कोई है, हम ये सब बातें मजा मतलब हम उसके लिए बोल रहे हैं, इसको एज ए जातक लो, है ना। लगा कि हाँ एस्ट्रोलॉजी कर रही है, हाँ सर। हो सर गया, मेरा आज मतलब भरोसा हो गया। सर भरोसा है तभी तो पैसा देकर क्लास कर रहा हूँ सर। ठीक है, भरोसा ठीक, नहीं रहता तो सर जुड़ते ही नहीं कभी। सही बात। तो हेलो चलिए जी, हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, आज मैं रियली बोलना चाह रही हूँ कि आज वाकई में क्लास अच्छी हुई है। और सर अगर हाँ क्लास सर। ऐसे पेंडिंग नहीं, होती पहले तो सर पहले वो लोग बोलते थे जो ना पढ़ रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना सीख रहे हैं, आज वो सर लोग आप बोल रहे अभी थे। हाँ, ये तो सर आपको मैसेज लिखा था ना कल, यही चीज तो लिखी थी मैंने कहा सर अभी रिकॉर्डिंग उठा के देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हम्म, एग्जैक्टली सर बात बहुत यही थी अच्छा, सर। आज का क्लास बहुत अच्छा रहा सर। यस, आज हाँ तक सर, इन लोगों ने हमको बोलने ही नहीं दिया सर। हाँ एक मिनट हाँ सर, हाँ, मैडम सर हमें तो पहली बार मौका मिला बोलने का, हमको बोलने ही नहीं देते थे ये लोग। ठीक है, ठीक, हमने कोई कहा बात। छोड़ो अपने